अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 541 से 545। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 541, एक नजर जो मार सकती है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 541, एक नजर जो मार सकती है। ओह, यू चे ने अपनी गर्दन फैलाई, यहाँ तक कि उसे उम्मीद भी नहीं थी कि लिटिल डेमन महारानी अचानक ऐसे गलत समय पर कार्रवाई करेगी। कुछ देर के लिए विशाल हॉल में सन्नाटा छा गया, जिसके बाद पूर्वी विंग की सीटों के बीच से एक आदमी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। ये स्वयं ड्यूक हुआई थे। उन्होंने सलामी में झुककर कहा, लिटिल डेमन महारानी को रिपोर्ट करते हुए। यह विनम्र ड्यूक था जिसने सीटों की व्यवस्था की थी। हम्फ, छोटी दानव महारानी ने अपनी भौहें उठाई और उदासीनता से कहा, जब से 12 परिवारों ने प्रथम दानव सम्राट का अनुसरण करके क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, तब से आज तक 10,000 साल हो गए हैं, और इन 10,000 वर्षों में एक दानव के दौरान बैठने की व्यवस्था सम्राट का भव्य समारोह कभी नहीं बदला है। तो आपने 12 परिवारों की सीटें क्यों बदल दी? बेहतर होगा कि आप इस महारानी को संतोषजनक स्पष्टीकरण दें। इस बार उसने छोटी दानव महारानी को अपनी ताकत दिखाने के लिए सीटों की व्यवस्था की थी, ताकि उसे पता चल सके कि जो शक्ति पूरी तरह से दानव सम्राट की होनी चाहिए थी, वह अब काफी हद तक उसकी ओर स्थानांतरित हो गई है। लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि भव्य समारोह के दौरान वह अचानक उनसे ये कठिन सवाल पूछ लेंगी। उन्होंने अविचलित ढंग से उत्तर दिया, छोटी दानव महारानी को रिपोर्ट करते हुए, इस विनम्र ड्यूक ने इस भव्य समारोह की व्यवस्था में भाग लिया, इसलिए मैंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। मैंने पहले विभिन्न पितृसत्ताओं और ड्यूकों से पूछा था कि वे कहां बैठना पसंद करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उनमें से अधिकांश पूर्वी विंग में बैठना चाहते थे, इसलिए इस विनम्र ड्यूक ने स्वतंत्र रूप से 12वें की बैठने की व्यवस्था को बदलने का फैसला किया। परिवार और विभिन्न ड्यूक महल। मुझे आशा है कि छोटी दानव महारानी मुझे माफ कर देगी। ड्यूक हुआई द्वारा अभी अभी कहे गए शब्दों का उन लोगों के लिए ज्यादा मतलब नहीं था जो डेमन इंपीरियल सिटी के बाहर से आए थे। अधिक से अधिक उन्हें केवल यह अजीब लगेगा कि ड्यूक हुआई विभिन्न परिवारों से पूछेगा कि जब वह इस भव्य समारोह का आयोजन कर रहा था तो वे कहां बैठना चाहते थे। लेकिन दानव इंपीरियल सिटी के भीतर की शक्तियां स्वाभाविक रूप से समझ गईं कि वह क्या कह रहा था। तथाकथित बहुमत जो पूर्वी विंग में बैठना चाहता था वह स्पष्ट रूप से बहुसंख्यक था जो ड्यूक हुआई के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने को तैयार था। स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया। लिटिल डेमन महारानी ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली और अभिव्यक्ति में इस मामूली बदलाव से भी पूरे महान हॉल का माहौल अचानक ठंडा हो गया। और आपको ऐसा निर्णय लेने की शक्ति किसने दी? ऐसा माना जाता है कि 12 परिवारों और ड्यूक महलों को समान स्तर पर रखा गया है, और केवल यही साम्राज्य ही है जिसके पास 12 परिवारों और ड्यूक महलों की सीटों को बदलने की शक्ति है। 12 परिवारों के पदों की व्यवस्था करना आपके ऊपर कब था? अगले भव्य समारोह में क्या आप इस महारानी की सीट भी बदलना चाहेंगे? यह विनम्र ड्यूक हिम्मत नहीं करता। ड्यूक हुआई ने जल्दी से झुककर अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा चिंता और घबराहट से भर गया था, क्योंकि उसने चुपचाप अपने दांत एक साथ पीस लिए थे। क्षेत्र के सभी नायकों को साक्षी मानकर इतनी कठोर फटकार मिलने पर भी वह स्वाभाविक रूप से जवाब नहीं दे सका। छोटी दानव महारानी से वह केवल इसे ईमानदारी से सहन कर सकता था। लिटिल डेमन महारानी की नजर घूम गई और उसने पूर्वी विंग में बैठे विभिन्न अभिभावक परिवारों और ड्यूक महलों की दिशा में देखा। उसके कोमल होंठ मुड़ गए और उसने धीरे धीरे प्रत्येक शब्द को बेहद धीमी आवाज में विराम दिया, आप सभी पूर्वी विंग में बैठना पसंद करते हैं। पूर्वी विंग में 7 महान संरक्षक परिवार और 60 ड्यूक महल थे, लेकिन लिटिल डेमन महारानी की केंद्रित नजर के तहत उनमें से हर एक ने महसूस किया कि उनके दिल चिंता में कस गए हैं, क्योंकि उनके हाथ ठंडे और चिपचिपे हो गए थे। ऐसा लगा मानो उनके गले पर बर्फीला ठंडा ब्लेड रख दिया गया हो। ये भावना इस तथ्य से और भी तीव्र हो गई थी कि उन सभी ने अपने हृदय में गुप्त उद्देश्य पाल रखे थे। बात करना तो दूर, उनमें से किसी को सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। उनमें से हर एक ने अपनी सांसें रोक ली और सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। और यहाँ तक कि युनचे, जो पश्चिमी विंग में बैठा था, उत्पीड़न की एक अतुलनीय भारी आभा महसूस कर सकता था। वह चुपचाप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये छोटा सा दानव महारानी की आभा बहुत डरावनी थी, लेकिन फिर भी यह आश्चर्य की बात नहीं थी। 100 साल पहले उसने पहले अपने पिता को खो दिया और फिर उस पति को खो दिया जिससे उसने बहुत समय पहले शादी नहीं की थी, जो उससे छोटा भी था। भाई, दानव सम्राट के रक्त को धारण करने वाली अंतिम व्यक्ति के रूप में उसके पास इस भारी बोझ को सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और इसके बावजूद इन सभी वर्षों में कुछ लोग उसके पूर्वजों की 10,000 साल की विरासत को छीनने की कोशिश कर रहे थे।
स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के प्रति घृणा से भर जाना उसके दिल और आत्मा में मौजूद भावनाओं का वर्णन करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा वो बहुत छोटी और नाजुक थी, जबकि उसकी विशेषताएं नश्वर दुनिया का ताज थी। तो अगर उसके पास पर्याप्त रूप से प्रभावशाली आभा नहीं थी, तो वह क्षेत्र के सभी नायकों पर शासन कैसे कर सकती थी? महान हॉल एक घातक शांति से भर गया था, क्योंकि 7 अभिभावक परिवारों और 60 ड्यूक पैलेसों ने उत्तर देने की हिम्मत नहीं की थी। वे केवल ड्यूक हुआई के साथ आए थे क्योंकि उन्होंने दिन बीतने के साथ उसकी ताकत को मजबूत होते देखा था, और अगर उन्होंने ऐसा कोई विकल्प नहीं चुना जब लिटिल डेमन महारानी को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, भले ही वे नष्ट न हुए हों, तो वे ऐसा करेंगे निश्चित रूप से ठीक नहीं होगा। इसलिए भले ही अब उनका झुकाव ड्यूक हुआई की ओर था, इसका निश्चित रूप से यह मतलब नहीं था कि वे लिटिल डेमन महारानी से नहीं डरते थे। पैट्रियार्क हेलियन, आप इस साम्राज्य के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? आपने पूर्वी विंग में बैठना क्यों चुना? हेलियन परिवार के कुलपति के रूप में हेलियन कुन के पास पूरे इल्यूसरी दानव क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने के लिए पर्याप्त शक्ति और स्थिति थी, और उनका नाम उनके स्वभाव के अनुरूप था, क्योंकि वह निडर होकर दबंग और अहंकारी होने के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन जैसे ही लिटिल डेमन महारानी ने अचानक उसका नाम बोला, पूरे हेलियन परिवार को लगा कि उनके शरीर में जोरदार कंपन हो रहा है। वह खड़ा हो गया और अपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, उसकी नजर अचानक छोटी दानव महारानी की उदास और ठंडी नजर से मिली, और उसका दिल तुरंत उसकी छाती में जम गया, क्योंकि उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसका मुंह कई बार खुला, फिर भी वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भव्य समारोह शुरू होते ही माहौल अचानक ठंडा हो जाएगा। इस समय यू किंगडोंग खड़े हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, मैं लिटिल डेमन महारानी से उनके गुस्से को शांत करने के लिए विनती करता हूँ, इस यू को कुछ कहना है। लिटिल डेमन महारानी हैरान रह गई और उसने नम्रता से कहा, बोलो। यून क्विंगहोंग ने आगे कहा, हाँ, आज लिटिल डेमन महारानी के 100 साल के शासनकाल की सालगिरह है। इस समारोह को स्वर्ग के नीचे सभी लोग देखते हैं, और क्षेत्र के सभी नायक आपके साथ इस दिन को मनाने के लिए क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई से आए हैं। भले ही बैठने की व्यवस्था में बदलाव थोड़ा अशोभनीय है, लेकिन आखिरकार सीटें तो सीटें ही हैं। इस यून की नजर में ये इतनी बड़ी बात नहीं है। यदि लिटिल डेमन महारानी इस बात से खुश नहीं है कि ड्यूक हुआई ने स्वतंत्र रूप से सीटों को फिर से व्यवस्थित किया है, तो आप उन्हें भव्य समारोह समाप्त होने के बाद इसे वापस बदलने का आदेश दे सकते हैं। इतनी छोटी सी बात पर माहौल खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। यून क्विंगहोंग का इरादा आंशिक रूप से लिटिल डेमन महारानी को शांत रहने की सलाह देना था, और आंशिक रूप से छिपा हुआ उपहास करना था। लिटिल डेमन महारानी ने बेहोश होकर अपनी भौहें टेढ़ी कर ली, और उसके बाद उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। पैट्रियार्क यून वास्तव में सही है, इस तरह का तुच्छ मामला इस महारानी के ध्यान के योग्य नहीं है। पैट्रियार्क यून, कृपया बैठे। हेलियन कुंग, आप भी पीछे हट सकते हैं। एक को कृपया बैठ जाने के लिए कहा गया, दूसरे को हटाने का आदेश दिया गया। एक को पैट्रियार्क यून के रूप में संबोधित किया गया था, जबकि दूसरे को सीधे हेलियन कुंग के रूप में संबोधित किया गया था। यह इतना स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि लिटिल डेमन महारानी किसका अधिक समर्थन करती थी, यहाँ तक कि एक मूर्ख भी एक नजर से बता सकता है। हेलियन परिवार को यू परिवार द्वारा 10,000 वर्षों तक दबाया गया था, लेकिन इतिहास में पहली बार वे मुख्य प्रतिनिधि थे। इसलिए न केवल वे खुद से असामान्य रूप से प्रसन्न थे, बल्कि वे यून परिवार को उकसाने और अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए उन पर ताने मारने वाली निगाहें भी डालते रहे। लेकिन अब उनके मुंह पर किसी छोटी दानव महारानी ने ही तमाचा मारा था, और यह क्षेत्र के सभी नायकों के सामने भी किया गया था, क्योंकि उनकी सारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई थी। जहां तक ड्यूक हुआई की बात है, जो अभी भी वहां झुककर खड़ा था, वह था मानो छोटी दानव महारानी अपने अस्तित्व के बारे में भूल गई हो। उसने उससे परेशान होना जारी नहीं रखा, और ड्यूक हुआई केवल नाराजगी भरी हंसी ही कर सका जब वह अपनी सीट पर वापस आ गया। यू चे ने चुपचाप मन ही मन सोचा, इस छोटी दानव महारानी का स्वभाव बहुत ही अड़ियल और दबंग था। ड्यूक हुआई ने लिटिल डेमन महारानी को अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए बैठने की व्यवस्था का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे चेहरे पर तमाचा मारने के लिए इस छोटे से प्रदर्शन का सहारा लिया। यह महिला, मैं निश्चित रूप से उससे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता। जैसे ही यून चे विचारों में खोया हुआ था, उसने अचानक छोटी दानव महारानी की निगाहें अपनी ओर घूमती देखी। उसका दिल सदमे से भर गया, और उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया और टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगा, कृपया मुझे न देखें, कृपया मुझे न देखें, कृपया मुझे न देखें। लिटिल डेमन महारानी ने चुपचाप यून क्विंगहोंग की ओर सिर हिलाया, लेकिन अचानक उसकी आंखें तेजी से चमकी और वे उस व्यक्ति पर ध्यान देने लगी जो यून क्विंगहोंग के पक्ष में खड़ा था।
लिटिल डेमन महारानी की आंखों में अचानक आए बदलाव ने यून क्विंगहोंग को चौंका दिया, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि लिटिल डेमन महारानी जिस व्यक्ति की जांच कर रही थी वह नहीं थे, बल्कि यूनचे थे। जैसे ही वह उठकर पूछने के लिए पहल करने वाला था, लिटिल डेमन महारानी ने अपने होंठ खोले और पूछा, पैट्रियार्क यून, इस महारानी ने सुना है कि आपने अभी अभी एक गॉडेसन को लिया है। क्या ये वह व्यक्ति है जो आपके बगल में है? उद्धरण चिन्ह यूनचे, ईमेल संरक्षित $। जैसी कि उम्मीद थी, मुझे अभी भी खोजा गया था। यून किंगहोंग ने खड़े होकर उत्तर दिया, छोटी दानव महारानी को रिपोर्ट करना। हाँ, ये वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। मेरे गॉडेसन का उपनाम भी यून है, चे नाम के साथ, और इस यून के परिवार के साथ उसका बहुत गहरा संबंध है। 3 महीने पहले उसने मेरे नालायक बेटे की जान बचाई और वह मेरे नालायक बेटे का सौतेला भाई भी बन गया। तो ये यून बस प्रवाह के साथ चला गया और मैंने उसे एक गॉडेसन के रूप में ले लिया। शेयर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उठो और छोटी दानव महारानी का स्वागत करो। यू चे ने साहसी चेहरा दिखाया और अपने चेहरे पर बेहद ईमानदार मुस्कान बिखेरते हुए उठे। यू परिवार के यूचे लिटिल डेमन महारानी का स्वागत करते हैं। भले ही यूचे का सिर झुका हुआ था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक जानलेवा नजर उसके शरीर में चुभ रही है, जैसे कि वह सीधे उसके सभी आंतरिक अंगों को छेदना चाहती हो। यू चे ने कभी विश्वास नहीं किया था कि एक नजर मार सकती है, लेकिन अभी इस छोटी दानव महारानी की नजर निश्चित रूप से एक डरपोक व्यक्ति के साहस को तोड़ सकती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो सकती है। सौभाग्य से ये जानलेवा नजर केवल एक पल के लिए ही टिकी रही। उसके बाद लिटिल डेमन महारानी की ठंडी और बेजान आवाज हवा में गूंजी और उसने केवल 3 शब्द कहे, आप बैठ सकते हैं। यू चे का निचला हिस्सा कुर्सी से टकराया और उसने चुपचाप राहत की सांस ली। मु योरू ने धीरे से यून किंगहोंग की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, हमारा बेटा, क्या वह पहले छोटी दानव महारानी से मिला है? मुझे डर है कि इस बार ये मुलाकात से कहीं अधिक है। यू क्विंगहोंग ने कड़वी हंसी के साथ कहा, लेकिन इस अवधि में चियर ने मुश्किल से ही घर छोड़ा है। इसके अलावा लिटिल डेमन एम्प्रेस भी ऐसी शख्सियत नहीं है जिससे सामान्य लोग मिल सकें, तो ये कैसे संभव है? मु योरू ने रहस्यमय स्वर में कहा। यून क्विंगहोंग एक क्षणिक चुप्पी में डूब गया, लेकिन उसके बाद उसने धीरे से कहा, 3 दिन पहले रात के अंधेरे में मैंने चियर को अपनी उपस्थिति छिपाते हुए पाया। यून परिवार के घर के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वह चला गया और उत्तर की ओर चला गया, और उसकी उपस्थिति को छिपाना एकदम सही कहा जा सकता है। यदि ये तथ्य न होता कि मैं कभी कभी एक काली छाया को इधर उधर उड़ते देखता, तो मैं भी ऐसा नहीं कर पाता। इसका पता लगाने के लिए इसके कुछ ही समय बाद शहर के उत्तर में कहीं से गोल्डन क्रो की लपटों की आभा फूट पड़ी, और उस आभा की शुद्धता से ये केवल लिटिल डेमन महारानी ही हो सकती थी। और उस घटना के कुछ ही समय बाद चियर घर लौट आया। मैंने तब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि उस रात कुछ बड़ा हुआ था और उन गोल्डन क्रो की लपटों को सीधे तौर पर चियर पर लक्षित किया गया होगा। यह है। मु योरू का चेहरा आश्चर्य से भरा था। लिटिल डेमन महारानी अपने सिंहासन पर लौट आए और उसकी विशाल शाही महिमा ने पूरे डेमन इंपीरियल हॉल को घेर लिया, जिससे हवा इतनी अवरुद्ध हो गई कि उसने हिलना बंद कर दिया, जबकि उसके हर एक शब्द ने सीधे हर किसी के दिल और आत्मा पर वार किया। लिटिल के बाद दानव महारानी को पता चल गया था कि वह मरा नहीं था, और इसे इस विशेष महान हॉल में होना था। भले ही यू चे साधारण अनुभवों से गुजरा था, फिर भी वह नासमझी से डरा हुआ था। अपने 2 जीवन में उसने जितने भी लोगों को देखा था, चाहे वह अत्याचारी शक्ति हो, आश्चर्यजनक ढंग हो या काटने वाली नजर हो, किसी की भी इस व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती थी। बेशक इसमें जैस्मीन के असामान्य अस्तित्व को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अगर दिव्य फीनिक्स राष्ट्र के सम्राट फैंग हिंग कॉन की तुलना उनके साथ की जाए, तो कोई आसानी से कह सकता है कि उनके पास सम्राट की प्रतिष्ठा या शक्ति का एक कण भी उनकी तुलना में नहीं होगा। लिटिल डेमन महारानी के शब्द इस महान हॉल के हर कोने में गूंज रहे थे, लेकिन यू चे ने जो कहा उसे सुनना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने बेहोश होकर अपनी आंखें बंद कर ली और 12 परिवारों के इतिहास के बारे में उन सभी निष्कर्षों को ईमानदारी से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया जो उसने इस 1 महीने में एकत्र किए थे, और उसने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया कि उसे आने वाले परिदृश्य से कैसे निपटना चाहिए। भले ही इस छोटी दानव महारानी ने उसे लगभग मृत्यु के बाद के जीवन में भेज दिया था, फिर भी उसे इस बुराई का बदला दयालुता से देना था, क्योंकि वह एक था यू परिवार के सदस्य। ये सोचने के लिए कि वास्तव में एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे यू चे को बुराई का बदला दयालुता से देना होगा। उद्धरण चिन्ह ... चूंकि ऐसा है, आइए उत्तरी महासागर डोमेन से शुरुआत करें।
लिटिल डेमन महारानी की नजर हॉल के पीछे बैठे किसी व्यक्ति पर पड़ी। क्या उत्तरी महासागर क्षेत्र का शासक यहाँ है? एक लंबा और प्रभावशाली व्यक्ति, जिसने पूरी तरह से नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, खड़ा हुआ और उसने अतुलनीय श्रद्धापूर्ण और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, लिटिल डेमन महारानी को रिपोर्ट करते हुए, उत्तरी महासागर डोमेन इस विनम्र कोन जिनकॉन के शासन के अधीन है। उत्तरी महासागर क्षेत्र की जनसंख्या वर्तमान में 73 मिलियन लोगों की है और इस जनसंख्या में 91 विभिन्न जातियां शामिल हैं। मनुष्य 40% हैं, जबकि राक्षस 60% हैं। 74 साल पहले वाइल्ड वुल्फ कबीले ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह को 4 साल में दबा दिया गया था। 53 साल पहले उत्तरी आकाश पर्वत के फटने से अचानक एक प्राकृतिक आपदा आई थी और यह आपदा केवल इसलिए टल गई क्योंकि लिटिल डेमन महारानी ने मदद के लिए पर्याप्त लोगों को भेजा था। वर्तमान में उत्तरी महासागर क्षेत्र में शांति है, कोई आपदा या विद्रोह नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... यह विनम्र व्यक्ति गहन दानव शहर का स्वामी फैंग दाओसोंग है। प्रोफाउंड डेमन सिटी और इसके आसपास के क्षेत्रों की कुल आबादी 53 मिलियन है। जनसंख्या में 227 जातियां शामिल हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का मूल अभी भी गहरी संरचनाओं को तैयार करने और लोहार बनाने का पेशा है। वर्तमान में मेरे प्रोफाउंड डेमन सिटी में इल्यूस्ट्री डेमन क्षेत्र के 10 महानतम गहन गठन मास्टर्स में से 3 है। यह विनम्र व्यक्ति 5वे डोमेन का स्वामी लैन तेंगबू है। पिछले 100 वर्षों से हमने सीमा की रक्षा की है, एक दिन के लिए भी अपने गार्डों को निराश नहीं किया है और हम निश्चित रूप से खलनायकों को अनुमति नहीं देंगे गहरे आकाश महाद्वीप के लिए भी हमारे दायरे में एक कदम उठाने के लिए। विभिन्न राजाओं ने एक के बाद एक अपने क्षेत्रों में घटित प्रमुख घटनाओं की घोषणा करना शुरू कर दिया। पूर्वी विंग के केंद्र में ड्यूक हुआई के चेहरे पर इत्मीनान की अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसकी आंखों ने उसकी सच्ची बेचैनी को उजागर कर दिया। वह यून परिवार की दिशा में देखता रहा और आखिरकार उसकी नजर यून क्विंगहोंग पर पड़ी। एक ही समय में उनकी दोनों आंखें सिकुड़ गईं और ड्यूक हुआई ने एक धीमी हंसी दी। यून किंगहोंग ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अचूक स्पष्ट तिरस्कार झलक रहा था। ड्यूक हुआई की भौहें बुरी तरह से सिकुड़ गईं। हालांकि उस थोड़े समय के लिए ही उन दोनों की आंखें और भाव एक दूसरे से मिले थे, फिर भी उन्होंने एक दूसरे को अल्टीमेटम कहा जा सकता था। ड्यूक हुआई पूछ रहे थे, क्या आपने अभी तक सब कुछ सोचा है और इस ड्यूक के साथ खड़े होने का फैसला किया है? यह आपका और यून परिवार का अंतिम मौका है। लेकिन यून क्विंगहोंग का उत्तर केवल 2 शब्दों का था, हाँ। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 542 संघर्ष आरंभ। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 542 संघर्ष शुरू होता है। ड्यूक झोंग, जो ड्यूक हुआई के बगल में थे, ने उनके चेहरे के भाव में बदलाव देखा, हल्के से मुस्कुराए और कहा, मैं देख सकता हूँ कि आप वास्तव में यू किंगहोंग के बारे में सतर्क हैं, और सच कहूँ तो मैं वास्तव में इसे समझ नहीं सकता। ये ड्यूक इससे इनकार नहीं करेगा। ड्यूक हुआई ने कठोर भाव से कहा, ये ड्यूक उन वर्षों के दौरान सबसे अधिक सहज था जब वह अपंग था, लेकिन जब वह बिना किसी चेतावनी के ठीक हो गया तो यह इस ड्यूक के दिल में एक सुई की तरह चुभ गया था। इस ड्यूक को लगा कि यून किंगहोंग देखता है इस ड्यूक ने इस भव्य समारोह में क्या करने की तैयारी की है, और जब वह क्षण आएगा तो वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। यदि आप यू किंगहोंग से इतना डरते हैं तो आपको उसके स्वभाव को अच्छी तरह से जानना चाहिए। फिर उसके बारे में आपकी समझ के अनुसार क्या आपको लगता है कि उसके लिए हमारे पक्ष में आना संभव है? ड्यूक झोंग ने धीरे से पूछा। ड्यूक हुआई की सांसें लड़खड़ाने लगी, फिर उसने अपना सिर हिलाया। असंभव। अगर हम पहले से ही जानते हैं कि यह असंभव है, तो अपनी भावनाओं को क्यों बर्बाद करें और उसे शामिल करने की कोशिश करने के इस गैर मौजूद मौके का इंतजार क्यों करें? ड्यूक हुआई ने एक शब्द भी नहीं कहा। अगर ड्यूक हुआई वास्तव में यून क्विंगहोंग द्वारा योजना को बर्बाद करने से डरता है, तो समस्या से निपटने का एक आसान तरीका है। ड्यूक झोंग ने उपहास के साथ कहा, हम ऐसा कर सकते हैं ताकि वह बाद में बोलने के योग्य भी न रहे। क्या इससे समस्या का समाधान नहीं होगा? जिस क्षण ड्यूक झोंग ने ये कहा, ड्यूक हुआई को तुरंत पता चल गया कि वह क्या करना चाहता है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। ड्यूक झोंग मुस्कुराए, बगल में देखा, अपने होठों को थोड़ा हिलाया और सीटों के किनारे पर बैठे एक व्यक्ति को एक गहन ऊर्जा ध्वनि रूपांतरण भेजा और उस व्यक्ति को संकेत दिया। यून चे को उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो लॉर्ड्स को रिपोर्ट करनी थी।
काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने अचानक यू क्विंगहोंग से पूछा, पिताजी, जो लोग जनता की राय को भड़काने के लिए एकजुट हुए और हमारे यू परिवार को दंडित करने के लिए लिटिल डेमन महारानी पर दबाव डाला, वे हमारे पास 7 अभिभावक परिवार थे, है ना? यू क्विंगहोंग ने एक शब्द भी नहीं कहा और धीरे से सिर हिलाया। युन चे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, 100 साल के शासनकाल समारोह में अभिभावक परिवार और प्रत्येक प्रमुख ड्यूक पैलेस मंच पर प्रदर्शन करेंगे, यहाँ तक कि एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता की भी परंपरा है और इस बार कोई अपवाद नहीं होगा। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे आसपास के ड्यूक को निश्चित रूप से इसे सामने लाने का अवसर मिलेगा और मुकाबला प्रतियोगिता का तरीका संभवतः वेस्ट विंग के खिलाफ ईस्ट विंग होगा। ड्यूक हुआई यही करेगा, युन क्विंगहोंग ने शांति से कहा। छोटी दानव महारानी के साथ जो एक बड़ा झटका झेल सकती थी और हम जो उसके गुट में शामिल होने से इनकार करते हैं, वह कैसे नहीं कर सकता था? अन्यथा उसने जानबूझकर इस तरह से सीटों की व्यवस्था नहीं की होती। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस कारण का उपयोग करता है। भव्य समारोह में 2 घंटे शांति से बीत गए। मूल योजना के मुताबिक ये भव्य समारोह कम से कम 3 दिन और 3 रात तक चलेगा। ये तो बस शुरुआत थी। इस समय राजा झेनन, जो दक्षिणी सीमा पर तैनात थे, ने 100 वर्षों में जो कुछ हुआ था उसकी रिपोर्ट देना समाप्त कर दिया था। जैसे ही वह नीचे उतरा, पूर्व की ओर की सीटों के कोने में एक युवा ड्यूक, जिसकी स्थिति मूलतः निचले पायदान पर थी, अचानक खड़ा हो गया। लिटिल डेमन महारानी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, ड्यूक चू, क्या ऐसा कुछ है जिसके बारे में आप रिपोर्ट करना चाहेंगे? हाँ, वह व्यक्ति जिसे ड्यूक चू कहा जाता था तेजी से सीटों के सामने चला गया। जब वह बोल रहा था तो जाहिर तौर पर उसकी आवाज कांप रही थी। एक मुद्दा है जो लंबे समय से इस विनम्र ड्यूक को परेशान कर रहा है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह संभवतः यहाँ के कुछ वरिष्ठ लोगों को परेशान कर सकता है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे इसे सामने लाना चाहिए या नहीं। रोशनी। लिटिल डेमन महारानी की गहरी आंखें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप नहीं जानते कि आपको बोलना चाहिए या नहीं तो मत बोले। त्यागपत्र देना, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगा जैसे ड्यूक चू के गले पर अचानक चाकू से वार किया गया हो। वह इतनी देर तक तैयारी करता रहा, लेकिन वह उन शब्दों को नहीं बोल सका जो उसकी जीभ की नोक पर थे, और उसका चेहरा तब तक फूला हुआ था जब तक कि वह पूरी तरह से लाल नहीं हो गया। जब उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उसे लाना चाहिए या नहीं इसे प्रकाश में लाने के लिए, ये केवल कुछ ऐसा था जो उसने धीमा करने और अपने अगले शब्दों का पूर्वाभास करने के लिए कहा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिटिल डेमन महारानी उसे इसे जारी रखने का मौका मिलने से पहले केवल एक वाक्य के साथ उसे मार गिरा देगी। हाँ, में जवाब देते समय उनका चेहरा घूम गया और अजीब तरीके से नीचे उतर गए। ये बेवकूफ। पूर्वी विंग के केंद्र में ड्यूक हुआई ने उपहास किया। इस समय एक व्यक्ति जो ड्यूक चू जहां बैठा था उसके दाहिनी ओर अधिक दूर नहीं था, खड़ा हो गया। अपने से दिखावट वह भी ड्यूक में से एक था। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और ऊंची आवाज में कहा, लिटिल डेमन महारानी को रिपोर्ट करते हुए, इस विनम्र ड्यूक को कुछ कहना है। यह मुद्दा इस विनम्र ड्यूक के दिमाग में लंबे समय से था। यदि इसे जोर से कहा जाता तो इससे कुछ वरिष्ठ लोग नाराज भी हो सकते थे या घृणा भी उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन यह इल्यूसरी डेमन रॉयल फैमिली की प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि इल्यूसरी डेमन क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। भले ही लोग इस विनम्र ड्यूक के प्रति द्वेष रखते हो, मुझे ये कहना ही होगा चाहे कुछ भी हो। ओह, क्या यह ऐसा है? लिटिल डेमन महारानी की आंखें रात के आकाश में बिखरे सितारों की तरह थी। तब यह महारानी ड्यूक जियांग को जो कहना है उससे सुनेगी और देखेगी कि यह मुद्दा कितना गंभीर है। ड्यूक जियांग ने थोड़ा अपने दांत पीस लिए और गंभीर भाव से कहा, यह विनम्र ड्यूक ईमानदारी से लिटिल डेमन महारानी से अनुरोध करता है कि वह 12 अभिभावक परिवारों से यू परिवार को हटा दें और उनकी जगह एक ऐसे बल को नियुक्त करें जिसके पास क्षमता और योग्यता हो। वाह! ड्यूक जियांग ने जो कहा उससे तुरंत पूरे हॉल में हंगामा मच गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ड्यूक जियांग जिस गंभीर मुद्दे को संबोधित करने जा रहे हैं वह इतना चौंकाने वाला होगा। 12 अभिभावक परिवार वे 12 परिवार थे जिन्होंने प्रथम दानव सम्राट का अनुसरण किया और भ्रामक दानव क्षेत्र पर शासन किया। उनका अस्तित्व एक पवित्र भूमि की तरह सर्वोच्च था और वे भ्रामक दानव क्षेत्र के शीर्ष पर थे। युन परिवार पिछले 10,000 वर्षों में 12 परिवारों का मुखिया रहा है और दानव सम्राट के कबीले द्वारा उसे हमेशा सबसे अधिक महत्व दिया गया था। पिछली शताब्दी में प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट घटना के कारण उनमें तेजी से गिरावट आ रही थी। हालांकि यह ड्यूक जियांग भी एक ड्यूक था, लेकिन शाही कबीले में उसकी स्थिति कम थी। उनके ड्यूक पैलेस की सेना 12 परिवारों में से किसी के साथ तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
अब छोटी दानव महारानी 12 परिवारों और स्वर्ग के नीचे के सभी लोगों की उपस्थिति में उसने अप्रत्याशित रूप से यू परिवार को 12 अभिभावक परिवारों से हटने के लिए कहा। ये बिल्कुल आसमान से गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गिराने जैसा था। लिटिल डेमन महारानी ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली और यू परिवार के शीर्ष और निचले सभी लोग गुस्से में थे। यून क्विंगहोक की ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन हर कोई यून क्विंगहोक जितना शांत नहीं था। महान बुजुर्ग यून वेटियन अचानक उठ खड़े हुए, इस बात की भी परवाह नहीं की कि यह एक भव्य समारोह था, और जोर से शाप दिया, हे साहसी पागल, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? तुम्हारी ऐसी बकवास बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वह ड्यूक जियांग आश्चर्यजनक रूप से शांत था और उसने धीरे से कहा, महान बुजुर्गों, कृपया अपने शिष्टाचार पर ध्यान दें। दुनिया को यह मत बताना कि यून परिवार के तौर तरीके ऐसे हैं। यून वेटियन ने उपहास किया, मेरे शिष्टाचार केवल उन लोगों के लिए हैं जो इसके लायक हैं। एक कृतघ्न कुत्ता जो लाभ के लिए अपने पूर्वजों को त्याग देता है और किसी और के आदेशों का पालन करता है, वह मेरे शिष्टाचार के लायक नहीं है। यू वेटियन के शब्द इतने क्रूर थे कि उन्होंने ड्यूक जियांग के शांत चेहरे को अचानक सुअर के कलेजे के रंग में बदल दिया, क्योंकि उसके होंठ गुस्से से कांप रहे थे। यू वेटियन, आप बहुत दूर चले गए हैं। आप ही थे जो बहुत आगे निकल गए। बस तुम दोनों शब्दों के युद्ध में मत जाओ। ड्यूक हुआई इस समय खड़े हो गए। यून, म्यू, आंडा हेवन, यान और सू परिवार को पहले से ही उन चौंकाने वाले शब्दों पर संदेह हो गया था जो ड्यूक जियांग ने अचानक खड़े होकर कहा। ये सोचकर कि यह ड्यूक हुआई का आदेश होगा, वह खड़ा हो गया था। इसने इसे और भी अचूक बना दिया। ड्यूक हुआई ने पहले लिटिल डेमन महारानी के बोलने का इंतजार नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, ड्यूक जियांग, यू परिवार 10,000 वर्षों से दानव सम्राटों की पिछली सभी पीढ़ियों के लिए 12 अभिभावक परिवारों का हिस्सा था। वे कहा जा सकता है कि इसमें कई योगदान थे, लेकिन आपने अचानक लिटिल डेमन महारानी से यून परिवार को गार्जियन परिवारों से हटाने के लिए कहा। आपको कम से कम हमें इसके लिए एक कारण बताना चाहिए। ड्यूक जियांग ने तुरंत कहा, अगर इस विनम्र ड्यूक के पास पर्याप्त कारण नहीं है, तो मैं इतने गंभीर मुद्दे के बारे में कुछ कहने की हिम्मत कैसे करूंगा? और यू परिवार को 12 अभिभावक परिवारों से हटाना कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में केवल इस विनम्र ड्यूक ने सोचा था। जिन लोगों को यह विनम्र ड्यूक जानता है, उनमें से 10 में से 8 या 9 सहमत हैं। कारण स्वाभाविक रूप से पर्याप्त है और उनमें से प्रत्येक को सभी जानते हैं। ड्यूक हुआई अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। ये इससे ड्यूक जियांग का आत्मविश्वास बढ़ा, क्योंकि उन्होंने संयम के साथ कहा, दानव सम्राट के 12 अभिभावक परिवारों के रूप में एक मजबूत क्षमता बुनियादी आवश्यकता है। कम से कम उनके पास एक अपराजय अंतिम चरण का सम्राट होना चाहिए। उन दिनों में यून परिवार के पास 12 संरक्षक परिवारों के बीच सबसे अंतिम चरण के सम्राट थे और कोई भी परिवार उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। लेकिन 100 साल पहले यू परिवार के 11 अंतिम चरण के सम्राटों की प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में मृत्यु हो गई। यून परिवार के पास अब अंतिम चरण का सम्राट भी नहीं है। पूरे परिवार में सबसे मजबूत ग्रैंड एल्डर यून जियांग सॉवरेन प्रोफाउंड दायरे के केवल 6ठे स्तर पर है। पूरी दुनिया जानती है, अंतिम चरण में सम्राट मायावी दानव क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक था, लेकिन यू परिवार के पास अब कोई नहीं है। इस तरह का यून परिवार एक शीर्ष शक्ति के रूप में भी नहीं गिना जाता है, तो ये सीधे लिटिल डेमन महारानी के अधीन 12 अभिभावक परिवारों में से एक होने के योग्य कैसे हो सकता है? वे दानव सम्राट की वंशावली की रक्षा करने में कैसे सक्षम हो सकते हैं? खराब टिप्पणी। ड्यूक हुआई ने अपना सिर हिलाया। 100 साल पहले यून परिवार को अविश्वसनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये ऐसे परिणाम थे जो यू कंगहाई के आवेग के कारण थे। भले ही यून परिवार की पृष्ठभूमि के साथ और पर्याप्त समय दिए जाने पर यून परिवार के पास अब अंतिम चरण का सम्राट नहीं है, भविष्य में एक हो सकता है। नहीं, यह असंभव है। ड्यूक जियांग ने आश्वस्त होकर अपना सिर हिलाया। किसी परिवार का भविष्य युवा पीढ़ी की क्षमता तय करती है। लेकिन डेमन इंपीरियल सिटी में कौन नहीं जानता कि 30 साल से कम उम्र के यून परिवार की युवा पीढ़ी कितनी कमजोर है। 5 से भी कम अधिपति हैं और अब उनके पास सबसे अधिक शक्ति तानाशाह गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। ओह, मैंने सुना है कि एक यून जिन्यू था जो निष्क्रिय था, लेकिन दुर्भाग्य से वह पहले ही मर चुका था। इस तरह यून परिवार के साथ उनके पास अभी भी किस तरह का भविष्य है? संरक्षक की उपाधि धारण करने के लिए उनके पास क्या योग्यताएं हैं? यदि इस तरह का कोई परिवार दानव सम्राट की रक्षा कर सकता है, तो क्या ये दानव सम्राट के वंश का अपमान नहीं होगा और पूरी दुनिया में उसकी हंसी नहीं उड़ाई जाएगी? चुप रहो। जब यू जिन्यू का नाम सामने आया तो यू वेटियन के दिल पर जैसे छुरा घोंपा गया। वह गुस्से में कांप उठा। यू परिवार की युवा पीढ़ी कमजोर है, इसका कारण ये था कि हमारे खिलाफ साजिश रची गई थी और हमें सहने के लिए मजबूर किया गया था।
भारी दायित्व। अन्यथा यू परिवार की पृष्ठभूमि और यू परिवार के गहन संचालन की शक्ति के साथ हम कभी भी किसी से कमजोर नहीं होंगे। ड्यूक जियांग ने उपहास किया। महान बुजुर्ग यू के शब्दों ने इस ड्यूक की याद दिला दी है। ये सही है, महान बुजुर्ग यू के शब्द दूसरा कारण है, और वह यू परिवार का कुकर्म है। ड्यूक जियांग ने उस ओर इशारा किया जहां यून परिवार बैठा था और जोर से चिल्लाया, छोटी दानव महारानी पूरे 100 वर्षों तक सिंहासन पर रही है, लेकिन फिर भी गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में गोल्डन क्रो को विरासत में नहीं ले पाए। और ऐसा क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका यून परिवार नहीं जानता क्यों? आप यून वेटियन का शरीर जोर से हिल गया। यह उनके यू परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी थी। गुस्से में होने के बावजूद वह इस बारे में कुछ नहीं कह सके, क्योंकि 100 साल पहले दानव सम्राट की मुहर यू परिवार के कारण खो गई थी और संसार का दर्पण भी यू परिवार के कारण खो गया था। ये अकाट्य तथ्य थे। आपके यून परिवार ने दानव सम्राट की मुहर खो दी, जिससे लिटिल दानव महारानी को गोल्डन क्रो के वंश को जागृत करने, उच्चतम शक्तियां प्राप्त करने से रोका गया। ये सब आपके यून परिवार के लिए धन्यवाद था। संसार का दर्पण प्रथम दानव सम्राट से प्राप्त एक खजाना था। पिछले दानव सम्राट ने आप यू परिवार पर पूरा भरोसा किया था और यू परिवार को इसकी रक्षा करने दी थी, लेकिन आपने इसे खो दिया, और यहाँ तक कि इसे हमारे कट्टर दुश्मन की भूमि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में भी खो दिया। आपको न केवल पिछले दानव सम्राट के लिए खेद होना चाहिए, बल्कि छोटी दानव महारानी के लिए भी खेद होना चाहिए। आपको दानव सम्राट के वंश के सभी पूर्वजों के लिए और भी अधिक खेद होना चाहिए। कम क्षमता और ऐसे जघन्य अपराधों के कारण जो बहुत आक्रोश पैदा करते हैं, लिटिल डेमन महारानी ने आपको पूरे 100 वर्षों तक अभिभावक परिवार का खिताब बरकरार रखने की अनुमति देकर बहुत दया दिखाई। लेकिन आप यून परिवार को अपने आप से पूछना चाहिए कि इस पद पर बने रहने के लिए आपके पास क्या योग्यता और क्या गरिमा है। अभिभावक। इस ड्यूक जियांग के शब्द बहुत तीखे थे और उसका स्वर बहुत उग्र और उत्तेजित था। प्रत्येक वाक्य सीधे मुद्दे पर था। भीड़ में मौजूद सभी लोग उसकी बात से प्रभावित थे और उससे सहमत थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ड्यूक हुआई ने उसे आगे आने दिया। ताली 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 ताली। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। ड्यूक झोंक ताली बजाते हुए खड़े हो गए और गंभीर भाव से कहा, ड्यूक जियांग, ये सही बात थी। यू परिवार पापी है और उनकी ताकत बहुत कमजोर हो गई है। इन मुद्दों से हर कोई परिचित है, लेकिन वे अभी भी अभिभावक परिवारों में से एक के रूप में बने हुए हैं। पहले तो इस ड्यूक ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन ड्यूक जियांग ने जो कहा था उसे सुनकर इस ड्यूक को इन तथ्यों से प्रबुद्ध महसूस हुआ। ये सच है कि अब यून परिवार की ताकत और उनके द्वारा किए गए अन्य पापों के कारण उन्हें संरक्षक की जिम्मेदारी जारी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा वे वास्तव में शाही परिवार की प्रतिष्ठा को अपमानित और खराब कर देंगे और हर किसी के लिए एक मजाक बन गया। यून परिवार के अपराध के कारण लिटिल डेमन महारानी के लिए यह बहुत दयालु था कि उन्होंने केवल उनके 100 साल के संसाधनों में कटौती की। इसी क्षण उन्हें डेमन इंपीरियल सिटी से बाहर निकालना बहुत ज्यादा नहीं होगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 543 टकराव। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 543 टकराव। कचरे का एक भार। बूढ़ा आदमी म्यू गुस्से में खड़ा हो गया। ड्यूक झोंग और ड्यूक जियांग की ओर इशारा किया और दहाड़ते हुए कहा, यू परिवार ने 10,000 वर्षों तक दानव सम्राट की रक्षा की है और हर कोई जानता है कि उनकी उपलब्धियां स्वर्ग से भी ऊंची हैं। वे 12 परिवारों का अग्रणी परिवार बनने के सबसे योग्य है। भले ही उन्होंने गलती की हो, लेकिन यह उन उपलब्धियों को छिपा नहीं सकता जो उन्होंने 10,000 वर्षों तक की है। यून परिवार की ताकतें कम क्यों हो गई हैं, इसका कारण आप सभी भली भांति जानते हैं। जहां तक यून परिवार के भविष्य की बात है, आप लोग इसकी आलोचना करने के लिए और भी कम योग्य हैं। इसके बजाय मैं पूछना चाहता हूं कि यून परिवार को 12 अभिभावक परिवारों से बाहर निकालने के लिए आप सभी का एकजुट होने का क्या मकसद है। म्यू फियान 12 कुलपतियों में सबसे बड़े थे। अपनी तेज आवाज और गहरी ताकत के साथ उन्होंने विशाल हॉल में मौजूद सभी लोगों के कान गुंजायमान कर दिए। ड्यूक झोंक घबराए नहीं और केवल हंसे। वरिष्ठ म्यू, कृपया शांत हो जाए। इस ड्यूक का किस प्रकार का उद्देश्य हो सकता है? ये ड्यूक इल्यूसरी डेमन रॉयल फैमिली के भीतर एक छोटा सा ड्यूक है, जिसका खून फर्स्ट डेमन सम्राट से निकला है। स्वाभाविक रूप से ये सब ड्यूक दानव सम्राट की वंशावली के लिए करता है। भले ही यह ड्यूक दानव सम्राट की वंशावली के लिए मुझ पर घृणा आमंत्रित करेगा, इस ड्यूक के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप कितने धर्मी लगते हैं। सु परिवार के संरक्षक सु जियांगनान खड़े हुए, फिर ड्यूक हुआए और ड्यूक झोंक की ओर ध्यान से देखा। हालांकि मेरा सु परिवार भी पीढ़ियों से दानव सम्राट की रक्षा के लिए अस्तित्व में है, योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर हम यू परिवार से बहुत नीचे हैं।
यदि यून परिवार को भी संरक्षक परिवारों की श्रेणी से निष्कासित करना पड़ा, तो कौन सा परिवार रहने के योग्य होगा? क्या यह उन सभी लोगों के लिए निराशाजनक नहीं होगा जो दानव सम्राट की वंशावली के प्रति वफादार है? पैट्रियार्क सू ने जो कहा वह पूरी तरह गलत है। हेलियन परिवार के संरक्षक हेलियन कुंग अपनी सीट से उठे और जोर से उत्तर दिया, ये तथ्य कि यून परिवार के पास बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक अक्षम्य गलती भी की है जो सभी दानव सम्राट पूर्वजों को परेशान कर देगी। यून परिवार की विशाल उपलब्धियों के कारण उन्हें अपना योग्य गौरव और पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो क्या उन्हें अपनी गलतियों के लिए उचित सजा नहीं मिलनी चाहिए? यदि ऐसी अक्षम्य गलती के बाद भी उन्हें अभिभावक परिवारों में रहने की अनुमति दी जाती है, तो क्या ये हमें अन्य अभिभावक परिवारों को यह नहीं बताएगा कि हमें गलतियां करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और हम जैसा चाहें वैसा कार्य कर सकते हैं? यदि ऐसा है तो दानव सम्राटों की पीढ़ियों की आत्माओं को कैसे शांति मिलेगी? मायावी राक्षसों के विधान का न्याय कहाँ होगा? ये वास्तव में लोगों के लिए निराशाजनक होगा। मैं हेलियन कुंग यू परिवार को गाजियन परिवारों से बाहर निकालने में ड्यूक जियांग और ड्यूक झोंग का पूरा समर्थन करने के लिए पूरे हेलियन परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। हम ड्यूफेन परिवार भी गाजियन परिवारों से यून परिवार को हटाने का पूरा समर्थन करें। हम नांगोन परिवार भी पूरा समर्थन करते हैं। एक बड़ा गुट जिसने यू परिवार को गाजियन परिवारों से बाहर निकालने का समर्थन किया था, समर्थन में खड़ा हो गया। जैसे कोई तूफान इस महासागर में बह रहा हो, एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। स्वाभाविक रूप से ये हंगामा पूर्वी विंग की सीटों से आया था। साथ ही कुछ लोग जो बहुत अधिक आश्वस्त नहीं थे, वे कही गई बातों से प्रभावित हुए और उन्हें लगने लगा कि यून परिवार अभिभावक परिवारों के भीतर बने रहने के लायक नहीं है। वे साथ साथ चिल्लाने भी लगे और जैसे जैसे हंगामा तेज होता गया, अधिक से अधिक लोग प्रभावित होते गए। पलक झपकते ही यू परिवार लोगों का निशाना बन गया। पूरा हॉल यू परिवार को गाजियन फैमिली से बाहर करने के नारे से गूंज उठा। केवल वही लोग जो इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट थे कि क्या हुआ था, वे थे डेमन इंपीरियल सिटी की शीर्ष शक्तियां, विशेष रूप से गाजियन परिवार और पश्चिमी विंग की सीटों पर बैठे ड्यूक पैलेस के लोग। जैसे जैसे मजाक तेज होते गए, वे सभी गुस्से से कांपने लगे। ड्यूक हुआई का गुट पहले से ही डराने वाला था। अगर यू परिवार को खदेड़ दिया जाता तो उनके पास उनका विरोध करने की कोई शक्ति नहीं होती। ऐसा लगता है कि यही लोगों की इच्छा निहित है। ऐसा लगता है कि यून परिवार अब लिटिल डेमन महारानी की सुरक्षा जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं है। ड्यूक हुआई हंसे। यान परिवार के संरक्षक यान जिजिंग उत्तेजित होकर खड़े हो गए और क्रोधित हुए। आप सभी जिनके पास गुप्त उद्देश्य हैं, अपने प्रयासों को बर्बाद मत करो। हम अभिभावक परिवार केवल दानव सम्राट की वंशावली की सेवा करते हैं। इस दुनिया में केवल छोटी दानव महारानी ही अभिभावक परिवारों को आदेश देने और हमारे भाग्य का फैसला करने में सक्षम है। लिटिल डेमन महारानी की स्वाभाविक रूप से इस बात पर एक राय है कि क्या यून परिवार अभिभावक परिवारों में बने रहने का हकदार है। छोटी दानव महारानी के अलावा आप में से किसी को भी निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। छोटी दानव महारानी की अभिव्यक्ति डूब गई। जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, ड्यूक हुआई ने उसके बोलने से पहले ही बोल दिया और जोर से कहा, पैट्रियार्क यान के शब्द वास्तव में सही हैं। मायावी दानव क्षेत्र की शासक के रूप में छोटी दानव महारानी स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च अधिकारी है। लेकिन न केवल हमें विभिन्न ड्यूकों और संरक्षक परिवारों को उसकी वफादारी से सेवा करनी है, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि हम उसका प्रतिकार करें, विशेष रूप से प्रमुख मामलों से संबंधित जिनमें दानव सम्राट वंश की प्रतिष्ठा और गौरव शामिल है। यू परिवार ने जो गलती की वह निस्संदेह एक बड़ी गलती है। फिर भी लिटिल डेमन महारानी ने यू परिवार को पिछले 100 वर्षों से अभिभावक परिवारों के भीतर रहने की अनुमति दी और केवल छोटी सजाएं प्राप्त की। ये पहले से ही महान उदारता है जो लिटिल डेमन महारानी ने यून परिवार को दिखाई है। हालांकि यदि यून परिवार संरक्षक परिवारों में रहता तो यह उसका बहुत नर्म दिल होता, और एक शासक के लिए ऐसी नर्म दिल कैसे शोभा देती। एक वास्तविक शासक को पुरस्कार और दंड के मामले में स्पष्ट होना चाहिए और हत्या करते समय भी निर्णायक होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो क्या। भले ही लिटिल डेमन महारानी शांत दिख रही थी, लेकिन उनकी निगाहें बर्फीली ठंडी थी। ऐसा लगता है कि शासक बनने के मामले में ड्यूक हुआई इस महारानी से अधिक सक्षम है। यह विनम्र ड्यूक हिम्मत नहीं करता। ड्यूक हुआई ने शांति से उत्तर दिया, यू परिवार और मेरे ड्यूक पैलेस को कोई शिकायत नहीं है। पैट्रियार्क क्यों और इस विनम्र ड्यूक को दोस्त भी माना जा सकता है। इस विनम्र ड्यूक ने जो कुछ भी कहा है, उससे यून परिवार के कुलपति को इस विनम्र ड्यूक से नाखुश होने या यहाँ तक कि इस विनम्र ड्यूक से नफरत करने के अलावा कोई फायदा नहीं हुआ है। हालांकि ये कुछ ऐसा है जो इस विनम्र ड्यूक को कहना है।
यह विनम्र ड्यूक बिल्कुल ईमानदार है और इस विनम्र ड्यूक ने जो कुछ भी किया है वह मायावी दानवशाही परिवार के लिए है। मैं लिटिल डेमन महारानी से अनुरोध करता हूं कि कृपया विचार करें। यह विनम्र ड्यूक लिटिल डेमन महारानी से भी विचार करने के लिए विनती करता है। ड्यूक झोंग ने नेक तरीके से कहा, छोटी दानव महारानी, 12 अभिभावक परिवार निश्चित रूप से यू परिवार को नहीं खो सकते, निश्चित रूप से नहीं। सु जियांगनान ने आदरपूर्वक चिल्लाया। मैदान तुरंत अराजक हो गया था। डेमन इंपीरियल सिटी के बाहर के किसी भी शासक ने कल्पना नहीं की होगी कि ड्यूक जियांग के सिर्फ एक वाक्यांश से इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। इस बिंदु पर होशियार लोग पहले से ही स्थिति के संबंध में कुछ चीजें देखने में सक्षम थे। फिर एक बुजुर्ग ड्यूक जो दिवंगत दानव सम्राट की पीढ़ी से था, खड़ा हुआ और कहा, तब से इस मामले को विभिन्न ड्यूक और संरक्षक परिवारों द्वारा इतनी गंभीरता से देखा जाता है और इसने इतना संघर्ष पैदा कर दिया है कि इसे जल्दबाजी में तय नहीं किया जा सकता है, अन्यथा ये नागरिकों के लिए निराशाजनक ही होगा। हालांकि इस पुराने विषय में एक सुझाव है। छोटी दानव महारानी बिना कुछ बोले उदासीनता से देखती रही। चूंकि बूढ़ा व्यक्ति पूर्वी विंग की सीटों पर बैठा था, वह स्पष्ट रूप से ड्यूक हुआई के पक्ष में था और निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा जो उसके लिए फायदेमंद हो। हालांकि इतने सारे लोगों की उपस्थिति में वह स्पष्ट रूप से 1000 साल पुराने विषय को फटकार नहीं सकती थी। वह केवल अंदर ही अंदर उपहास करती थी। वरिष्ठ, कृपया बोले, मैं विचारों के लिए खुला हूँ। ड्यूक हुआई ने आदरपूर्वक देखा। बुजुर्ग ड्यूक ने दिखावटी आह भरते हुए कहा, विभिन्न ड्यूक और अभिभावक परिवार इल्यूस्ट्री द डेमन दायरे की आधारशिला है। लिटिल डेमन महारानी के अलावा ड्यूक और अभिभावक परिवारों को वास्तव में बोलने का सबसे अधिक अधिकार है। ऐसा लगता है मानो यून परिवार अभिभावक परिवारों में बने रहने के योग्य है या नहीं, इसका निर्णय केवल यून कबीले को ही है। लेकिन इतने बड़े मामले के संबंध में ये किसी एक व्यक्ति की निजी इच्छाओं के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। चूंकि यह ऐसा ही है, तो उन सभी ड्यूक और अभिभावक परिवारों को जिनके बोलने का अधिकार लिटिल डेमन महारानी के बाद केवल दूसरा है, लिटिल डेमन महारानी को निर्णय लेने में मदद क्यों न करने दी जाए। चूंकि हर कोई यहाँ इकट्ठा हुआ है, इसलिए हम उन्हें ये देखने देंगे कि क्या और भी लोग हैं जो यू परिवार को गार्जियन परिवारों के भीतर बने रहने का समर्थन कर रहे हैं, या क्या ऐसे और भी लोग हैं जो गार्जियन परिवारों से उन्हें हटाने का समर्थन करते हैं। जिस पक्ष में अधिक लोग होंगे, हम उसी पक्ष का समर्थन करेंगे। क्या ये सबसे उचित तरीका नहीं है? छोटी दानव महारानी, इस पुराने विषय का सुझाव कैसा है? पुराने ड्यूक ने जो कहा वह निश्चित रूप से उचित, निष्पक्ष और बिना किसी खामी के था। ऐसी परिस्थितियों में भले ही लिटिल डेमन एम्प्रेस का स्वभाव बहुत सख्त हो, फिर भी वह उसकी बातों का प्रतिकार नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर ड्यूक हुआई पहले से ही सहमति में सिर हिला रहे थे। यदि यून परिवार के साथ साथ दानव सम्राट की रक्षा करने वाले अधिकांश ड्यूक और अभिभावक परिवार भी सोचते हैं कि यून परिवार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वे अभी भी बने हुए हैं। ये ड्यूक संतुष्ट नहीं होगा, संपूर्ण मायावी दानव शाही परिवार संतुष्ट नहीं होगा, और यहाँ तक कि इस दुनिया में हर कोई संतुष्ट नहीं होगा। ये वास्तव में सबसे निष्पक्ष तरीका है और इस ड्यूक को ऐसी विधि से प्राप्त परिणामों के बारे में कोई शिकायत नहीं होगी। ड्यूक झोंग ने भी जोर से कहा। अच्छा। ड्यूक हुआई ने धर्मी होकर हाथ उठाया और पूछा, ठीक है। फिर इस ड्यूक और बाकी सभी को स्पष्ट रूप से देखने दे कि क्या यू परिवार को बने रहने का अधिकार है। विभिन्न भ्रामक दानव ड्यूक अभिभावक परिवारों के सभी पितृ पुरुष जो इस ड्यूक से सहमत हैं कि यू परिवार को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, अभिभावक परिवार कृपया उठे। वाह। जैसे ही ड्यूक हुआई ने बोलना समाप्त किया, हेलियन परिवार के कुलपति हेलियन कुंग, चांग परिवार के कुलपति चांग बेली, बाई परिवार के कुलपति बाई, नांगोन परिवार के कुलपति नांगोन जी, लिन परिवार के कुलपति लिन गुया, जियोफांग परिवार के कुलपति जियोफांग कुई, जियो परिवार के कुलपति जियो जिफेंग और 60 अन्य सभी ड्यूक महल खड़े हो गए। यून परिवार ने लंबे समय तक रहने का अधिकार खो दिया है, उन्हें हटाया जाना चाहिए। मैं, हेलियन कुंग, इसका समर्थन करने वाला पहला व्यक्ति हूँ। ड्यूक हुआई ने जो कहा है वही मैं, चियांग बेली, ने इतने वर्षों से सोचा है। अगर यून परिवार बना रहेगा तो मेरा बाई परिवार संतुष्ट नहीं होगा। 7 अभिभावक परिवार, 60 ड्यूक महल, संख्या के लिहाज से यह विपक्ष पर पूरी तरह हावी होने के लिए पर्याप्त था। यू परिवार के अभिभावक परिवारों को छोड़ने के नारे के बीच ड्यूक झोंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ड्यूक हुआई से फुसफुसाए, अब ड्यूक हुआई को यू किंगडम के मामलों को खराब करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? एक बार जब उन्हें अभिभावक परिवारों से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उन्हें इस समारोह में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। ड्यूक हुआई ने तिरछी नजरें झुकाई, फिर अचानक ठंडे स्वर में हंसे, इतना अच्छा अवसर और माहौल, केवल यून परिवार को पीटना एक ऐसी बर्बादी है।
ड्यूक जोंग की आंखें चमक उठी। ड्यूक हुआई, आपका क्या मतलब है? निश्चित रूप से यह इस अवसर का उपयोग उन साथियों को शर्मिंदा करने के लिए है जो अभी भी जिद्दी बने हुए हैं, जिससे वे इस भव्य समारोह के दौरान अपना सिर उठाने और अपनी पीठ सीधी करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके अलावा हम लिटिल डेमन को भी जाने दे सकते हैं। महारानी जानती है कि इस ड्यूक के लिए उनकी जगह लेना कितना आसान है। लगता है ड्यूक हुआई को पहले से ही अच्छी तरह पता है कि आगे क्या करना है। जैसा कि ड्यूक हुआई से अपेक्षा की गई थी, आपका अनुसरण करने में सक्षम होना इस ड्यूक द्वारा लिया गया सबसे चतुर निर्णय है। ड्यूक जोंग दिल खोलकर हंसे। बिना किसी सवाल के, चाहे वह अभिभावक परिवार हो या ड्यूक पैलेस, जो लोग खड़े हुए वे सभी पूर्वी विंग की सीटों से थे। बूढ़ा आदमी म्यू ठंडे स्वर में हंसा और दहाड़ा, वे सभी जो यून परिवार को छोड़ने का विरोध करते हैं, खड़े हो जाएं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हम सभी शाकाहारी हैं? बूढ़े आदमी म्यू के शब्द बहरे कर देने वाले थे। सु परिवार के कुलपति सु जियांगनान, अंडर हेवन परिवार के कुलपति, स्वर्ग के तहत सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यान परिवार के कुलपति यान चेंगकुंग और पश्चिम विंग सीटों पर 40 ड्यूक पैलेस सभी बड़े करीने से खड़े थे। उनमें से प्रत्येक गंभीर और क्रोधित भाव के साथ था। एक तरफ 7 संरक्षक परिवार और 60 ड्यूक महल थे। यून परिवार को छोड़कर दूसरे पक्ष के पास केवल 4 अभिभावक परिवार और 40 ड्यूक पैलेस थे। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि कौन सा पक्ष अधिक मजबूत है। इससे भी अधिक स्पष्ट बात यह थी कि वे सभी परिवार जो चाहते थे कि यून परिवार गाजियन परिवारों को छोड़ दे, वे सभी पूर्वी विंग की सीटों पर थे। और जिन लोगों ने यून परिवार के जाने का विरोध किया, वे सभी पश्चिम विंग की सीटों पर बैठे थे। यहाँ तक कि कोई मूर्ख भी बता सकता है कि अब इस तरह के स्पष्ट टकराव में कुछ अजीब था। ये स्पष्ट रूप से 2 पूरी तरह से अलग गुट थे। ये यून परिवार को छोड़ने या रहने को लेकर कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 गुटों के बीच अचानक उत्पन्न हुआ टकराव था। इससे भी अधिक स्पष्ट बात यह थी कि ड्यूक हुआई का गुट उस गुट से कहीं अधिक मजबूत था जिसमें यून परिवार रहता था। लेखक का नोट: कुछ दिन पहले किसी घटना के कारण अपनी भावी बेटी के लिए दूध पाउडर के पैसे कमाने के लिए इस मंगल ने दर्द सहा और अपनी बांह काट ली। धीमी गति से विकास की गति के कारण टाइपिंग की गति काफी कम हो गई है। ये सही है, यही कारण है कि मैंने कल एक अध्याय जारी नहीं किया। मैं जानता हूँ आप लोग मुझ पर पूरा विश्वास करेंगे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 544 भयावह उद्देश्य। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 544 भयावह उद्देश्य। ये तुरंत अराजकता का दृश्य था। उन लोगों के लिए जिन्होंने यू परिवार का समर्थन किया, या अधिक सटीक रूप से अभिभावक परिवारों और ड्यूक पैलेसेस का, जो अभी भी लिटिल डेमन महारानी के प्रति वफादार थे। वे संख्या में कमजोर थे, लेकिन ताकत में अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। इसके अलावा जो लोग दानव सम्राट की वंशावली के पक्ष में खड़े थे, वे सीधे खड़े थे, और वे उन लोगों से भी अधिक मजबूत लग रहे थे जिनके दिल में गुप्त उद्देश्य थे। यून परिवार, जो इस सारी उथल पुथल के बीच था, शांत रहा। खासतौर पर पैट्रियार्क यून क्विंगहोंग, जो बिना कुछ कहे पूरे समय वहीं बैठे रहे। हालांकि कुछ न कहने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष के बीच उन्होंने पहले ही लिटिल डेमन महारानी को कई गहन ऊर्जा ध्वनि प्रसारण भेजे थे। छोटी दानव महारानी, कृपया अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ये निश्चित रूप से आपके हस्तक्षेप करने का सबसे अच्छा समय नहीं है। साथ ही आपको हमारे यून परिवार की हिफाजत नहीं करनी चाहिए। ड्यूक हुआई का गुट आपसे ऐसा करने की उम्मीद कर रहा है। यह मामला मेरे यून परिवार को इसे पूरी तरह से संभालने दें। लिटिल डेमन महारानी का स्वभाव कुछ ऐसा था जिसे यून क्विंगहोंग सबसे अच्छी तरह से जानता था। उस समय उसे लिटिल डेमन महारानी द्वारा पीटा गया था और उसे ठीक होने के लिए 1 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। जब से वह छोटी दानव महारानी बनी, उसका स्वभाव और भी खराब हो गया। इस स्थिति और उसके स्वभाव के साथ, अगर यून क्विंगहोंग ने उसे रोकने के लिए तुरंत ध्वनि प्रसारण नहीं भेजा होता, तो उसने निश्चित रूप से पहले ही हत्या करना शुरू कर दिया होता। जब यून क्विंगहोंग ने स्थिति को संभालने का सबसे अच्छा समाधान सोचा और खड़े होने ही वाले थे, ड्यूक हुआई अचानक हंसे और कहा, हर कोई कृपया शांत हो जाओ। इस संबंध में कि यून परिवार को संरक्षक परिवारों में से एक के रूप में रहना चाहिए या नहीं, ये स्पष्ट है कि अधिक लोग यून परिवार को अभिभावक परिवारों से हटाने का समर्थन करते हैं। तो क्या हुआ अगर वहां अधिक लोग हैं? मु युबाई ने कठोरता से उत्तर दिया, ड्यूक हुआई, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि पर्याप्त लोगों को अपनी ओर खींचकर आप सभी को धोखा दे सकते हैं? अरे कृतघ्न अविवाहित लोगों का एक समूह, भले ही वहां 10 गुना अधिक लोग हों, वे सभी हर किसी की तुलना में केवल कूड़े का ढेर है, नीची दृष्टि से देखता है।
मु युबाई के शब्दों ने तुरंत ही बड़े हॉल में हंगामा फिर से शुरू कर दिया, जिससे ये फिर से हंगामे में बदल गया। म्यू फियान ने उसे अपनी कोहनी से धक्का दिया और उस पर बुरी नजर डाली। मु युबाई ने उपहास किया और दूसरी ओर देखा। ड्यूक हुआई की अभिव्यक्ति नहीं बदली, क्योंकि उन्होंने इत्मीनान से कहा, भाई म्यू के शब्द कुछ ऐसे हैं जो इस ड्यूक को समझ में नहीं आते हैं। हालांकि भाई म्यू का पहला वाक्य वास्तव में सच था, बड़ी संख्या में लोगों का कोई मतलब नहीं है। आखिरकार हमारे मायावी दानव क्षेत्र में या किसी अन्य दुनिया में जो सब कुछ तय करता है वह संख्या नहीं, बल्कि ताकत है। इस बार आप क्या खींचने की कोशिश कर रहे हैं? यान जिजिंग ने सावधानी से पूछा। वे निश्चित रूप से भोलेपन से विश्वास नहीं करेंगे कि ड्यूक हुआई की बड़ी संख्या में लोगों का कोई मतलब नहीं है उनके लिए बोल रहा था। उसका निश्चय ही और भी अधिक भयावह उद्देश्य था। इस ड्यूक का मतलब सरल है, केवल लोगों की संख्या के आधार पर हमारे पास आपके पक्ष से 30% अधिक है। हालांकि आप सभी निश्चित रूप से केवल संख्या के आधार पर संतुष्ट नहीं होंगे और न ही अन्य स्थानों से आए शासक। इसलिए ये ड्यूक गार्जियन परिवारों से यू परिवार को हटाने के पक्ष में उन सभी का प्रतिनिधित्व करेगा और आप सभी को समझाने के लिए एक अधिक निष्पक्ष और आसान तरीका प्रस्तावित करेगा। साथ ही इसे यू को उपहार में दिए गए एक अवसर के रूप में माने। इस ड्यूक से परिवार पिछले सभी दानव सम्राटों के 100 साल के शासन समारोह के दौरान हमेशा ऐसी परंपरा रही है जहां विभिन्न अभिभावक परिवार और ड्यूक पैलेस मंच पर प्रदर्शन करेंगे, अपने कौशल ताकत का प्रदर्शन करेंगे। ये लिटिल डेमन महारानी का पहला 100 साल का शासनकाल समारोह है और इसे स्वाभाविक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसा रहेगा? ड्यूक हुआई ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी उंगलियां चटकाते हुए मुस्कुराए। प्रत्येक पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए 12 लोगों का चयन करता है। बेशक पिछली शासनकाल समारोह प्रतियोगिताओं में हमेशा युवा पीढ़ी के बीच लड़ाई हुई है। आखिरकार युवा पीढ़ी की ताकत अगले 100 वर्षों के लिए एक ताकत की स्थिति निर्धारित करती है। इस बार कोई अपवाद नहीं होगा। चुनने के लिए आयु की सीमा वे होंगे जो 35 वर्ष से कम आयु के हो। अगर हम सौभाग्य से अंत में जीतने में कामयाब रहे तो आप लोगों को कोई और शिकायत नहीं होगी, है ना? ड्यूक हुआई ने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छा, ड्यूक हुआई का सुझाव बढ़िया है। ड्यूक जोंग ने प्रशंसा की। संख्या के मामले में हम पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से परिणाम अधिक ठोस होंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हेलियन कुंग ने जोर से सहमति व्यक्त की। ड्यूक हुआई के सुझाव ने पूर्वी विंग में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी और पश्चिमी विंग में बैठे लोगों के हाव भाव गहरे कर दिए। वे अच्छी तरह से जानते थे कि पश्चिम विंग केवल संख्या के मामले में ही नहीं हारा, बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी उन्हें भारी नुकसान हुआ। पूर्वी विंग में 7 अभिभावक परिवार शामिल थे। यदि प्रत्येक परिवार ने युवा पीढ़ी की अपनी नंबर 1 प्रतिभा को भेजा, तो 7 प्रतिनिधि इल्यूश्री डेमन दायरे की युवा पीढ़ी के शीर्ष 7 अभिजात वर्ग होंगे। हिलियन परिवार के हिलियन बा, च्यांग परिवार के च्यांग यानवू, बाई परिवार की बाईजी, नांगोन परिवार के नांगोन यान, लिन परिवार के लिन हंचुआन, जियोफेंग परिवार के जियोफेंगयू और जियो परिवार के जियो डोंगलाई। उनमें से हर कोई ऐसी शख्सियत थी जिनकी प्रतिष्ठा संपूर्ण मायावी दानव क्षेत्र में गूंज उठा। जहां तक पश्चिम विंग का सवाल है, युवा पीढ़ी के सदस्य जो समान स्तर पर थे, वे केवल सू फैमिली के सू जेझान, यान फैमिली के यान चेंगकोंग, अंडर हेवन फैमिली के नंबर 6 अंडर हेवन और म्यू फैमिली के म्यू हिंगई थे। यून फैमिली ने किया था। उस स्तर पर युवा पीढ़ी का कोई शिष्य नहीं है। एकमात्र यून जिन्यू की पहले ही दुखद मृत्यु हो चुकी थी। अकेले ताकत के आधार पर सू झिझान और हेलियनबा अभिभावक परिवारों के भीतर युवा पीढ़ी के संयुक्त सबसे मजबूत सदस्य थे। वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पश्चिम विंग की सीटों से अपनी दावेदारी पेश कर सकते थे। अन्य 3 के लिए नंबर 6 अंडर हेवन केवल तानाशाह प्रोफाउंड दायरे के चौथे स्तर में था, जबकि यान चेंगकोंग और म्यू हेंगई तानाशाह गहरे दायरे के तीसरे स्तर में थे। जहां तक दूसरे पक्ष की बात है, 7 परिवारों के पसंदीदा बच्चों में से सबसे कमजोर अभी भी तानाशाह गहरे दायरे का चौथा स्तर था। ये सबसे खराब हिस्सा भी नहीं था। पूर्वी विंग की सीटों पर इल्यूश्री डेमन 7 स्कोन्स के 5 सदस्य थे। इल्यूश्री डेमन दायरे के भीतर युवा पीढ़ी की सबसे चरम शक्ति का प्रतीक। उन्हें 7 अभिभावक परिवारों की 7 प्रतिभाओं में जोड़ने पर 12 लोग हो गए। यही कारण था कि ड्यूक हुआई ने प्रत्येक पक्ष के लिए 12 प्रतिभागियों का चयन करने का सुझाव दिया। पश्चिमी विंग की सीटों पर इल्यूश्री डेमन 7 स्कोन्स के केवल 2 सदस्य थे और ये दोनों 6ठे और 7वें स्थान पर रहे। पश्चिमी विंग में विभिन्न कुलपतियों और ड्यूकों ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। ताकत में इतनी असमानता के साथ पश्चिम विंग कैसे जीत सकता था? एकमात्र संभावित परिणाम कोई सामान्य हार नहीं थी, बल्कि जबरदस्त हार थी।
भले ही ड्यूक हुआई ने संख्या के मामले में अपने लाभ की निंदा की और ऐसा लगा जैसे उन्होंने यू परिवार को एक मौका दिया, उनका असली मकसद यू परिवार को खदेड़ना था, साथ ही उन परिवारों और ड्यूकों को बेरहमी से हराना था। उपस्थित सभी लोगों के सामने अपना पक्ष नहीं रखा, एक अत्यंत विभत्स विचार। जहां तक नियमों की बात है, हालांकि यह अतीत में आयोजित सामान्य स्पास से अलग होगा, ये काफी सरल होना चाहिए। पश्चिमी विंग की सीटों से सभी के चेहरों की सराहना करते हुए ड्यूक हुआई ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों पक्ष एक बनाम एक लड़ेंगे और हारने वाला बाहर हो जाएगा, जबकि विजेता तब तक बना रहेगा जब तक वह अपने प्रतिद्वंद्वी से हार नहीं जाता। इसलिए प्रतियोगिता का निर्णय स्वाभाविक रूप से तब होगा जब एक पक्ष पूरी तरह से हार गया हो और दूसरे पक्ष के पास अभी भी मंच पर लोग खड़े हों। यह न केवल विजेताओं को निर्धारित करने का सबसे उचित तरीका होगा, बल्कि दोनों पार्टियों के बीच ताकत के अंतर को भी आसानी से देखा जा सकता है। यदि दोनों पार्टियां प्रतिस्पर्धा करती हैं और प्रत्येक टीम से केवल एक व्यक्ति मंच पर रहता है, तो दोनों पार्टियों की ताकत समान होगी। हालांकि अगर एक पक्ष पूरी तरह से हार गया है और दूसरे पक्ष में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रतिस्पर्धा नहीं की है, टीएस क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं होगा? क्या आप लोग स्वीकार करने का साहस करते हैं? जैसे ही ड्यूक हुआई ने इस नियम का सुझाव दिया, पश्चिमी विंग की सीटों के लोगों के चेहरे एक बार फिर उदास हो गए, उनके दिल कड़वा हो गए। यदि यह एक बनाम एक था, 12 लोग कुल 12 मैचों के लिए दूसरे पक्ष के साथ केवल एक बार लड़ते थे और जीते गए मैचों की संख्या का उपयोग विजेता का फैसला करने के लिए किया जाता था। फिर यदि उनकी ताकत बेहद सौभाग्य से गलत तरीके से तैनात की गई थी, तो पश्चिम विंग पक्ष होगा अभी भी जीतने या टाई करने की थोड़ी सी आशा है। हालांकि भले ही ड्यूक हुआई को पूरा भरोसा था कि वह हारेंगे नहीं, फिर भी उन्होंने एलिमिनेशन स्टाइल प्रतियोगिता को चुना। इसलिए ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ड्यूक हुआई एक बेहद सतर्क व्यक्ति थे, क्योंकि ऐसी पद्धति वास्तव में सबसे निष्पक्ष थी और इसने पश्चिम विंग की सीटों के लिए जीत की किसी भी उम्मीद को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ताकत में अंतर उन लोगों की संख्या से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जिन्होंने भाग नहीं लिया और वहां से दूसरे पक्ष को पूरी तरह से अपमानित किया। पश्चिमी विंग के कुलपतियों के चेहरे उदास थे और उन्होंने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। ये लड़ाई निश्चित रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती थी। इसे स्वीकार करने से निश्चित हार होगी और उन्हें कठोर अपमान भी सहना पड़ेगा। हालांकि न मानने पर उन्हें बहुत बड़ी हानि हो सकती थी, फिर भी इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। स्वर्ग के नीचे सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा जो आमतौर पर संघर्ष में भाग नहीं लेती थी, वह अब और बैठे नहीं रह सकती थी। वह खड़ा हुआ और उदास भाव से पूछा, ड्यूक हुआई, अपनी पहचान मत भूलना। आपका प्रभाव अभी भी इतना बड़ा नहीं है कि आप हम अभिभावक परिवारों का भाग्य तय कर सके। यदि आप जीत गए तो क्या हुआ? यदि आप जीतते हैं तो यून परिवार को अभिभावक परिवारों को क्यों छोड़ना होगा? पैट्रियार्क अंडरहेवन ने एक अच्छा प्रश्न पूछा। ड्यूक हुआई ने अपनी आंखें बंद कर ली, जो अब तलवार की तरह संकीर्ण लग रही थी। इस ड्यूक को आपको स्पष्ट उत्तर देने दें, यदि हम जीतते हैं तो इसका मतलब है कि हम आपसे अधिक मजबूत हैं। इस दुनिया में ताकत पूर्ण है। किसी के पास जितनी ताकत है, वह इस बात के बराबर है कि उसे बोलने का कितना अधिकार है और उसके पास कितना अधिकार है। जहां तक मजबूत पार्टी का सवाल है, स्वाभाविक रूप से उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है। कमजोर पक्ष के संबंध में उन्हें मना करने का भी अधिकार नहीं है। चाहे कोई भी दुनिया हो, कोई भी स्तर हो, ये हमेशा सच होता है। क्या पैट्रियार्क अंडरहेवन मेरे उत्तर से खुश है? ड्यूक हुआई द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द से उनकी प्रबल महत्वाकांक्षा का पता चलता है। इस स्तर पर कई लोग पहले ही बता सकते हैं कि यह कितना असामान्य था। शक्ति का निरपेक्ष होना वास्तव में जीवन का सबसे बुनियादी नियम था। इतने सारे लोगों के साथ गहन साधना का अभ्यास करते हुए, उनमें से किसने ताकत हासिल करने के लिए ऐसा नहीं किया और उनमें से किसने दूसरों से ऊपर होने के लिए ऐसा नहीं किया? ड्यूक हुआई की गहन ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और उनके अनुयायियों के पास दुनिया को हिला देने की पर्याप्त ताकत थी। उनके ये शब्द आत्मविश्वास और अहंकार के साथ कहे गए थे, जिससे ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडरहेवन कुछ देर के लिए अवाक रह गया। यू क्विंगहॉग, यह मामला आपके यू परिवार के कारण हुआ और इसके परिणाम आपके यू परिवार के भाग्य पर असर डालेंगे। क्या आप में निर्णय लेने की भी हिम्मत नहीं है? ड्यूक हुआई शांत यू क्विंगहॉग की ओर मुड़े। आप इस ड्यूक को सीधे बता सकते हैं, यह अत्यंत निष्पक्ष प्रतियोगिता, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं? जी जाजी, आप ये स्वीकार नहीं कर सकते। एकमात्र व्यक्ति जो आपके भाग्य का फैसला कर सकता है वह लिटिल डेमन महारानी है। तुम्हें उन हुड़दंगियों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मु युबाई ने नम्रता से कहा। मु युबाई ने जो कहा था, वह पश्चिम विंग की सीटों पर बैठे सभी लोगों के दिलों में गूंजने वाले शब्द भी थे।
हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यून चे यून किंगहोंग के सामने खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, स्वीकार करो, हमें स्वीकार करना होगा। क्या हमारे यून परिवार को डरने की कोई बात है? बेतुका। म्यू फियान की दाढ़ी पहले से ही मुड़ी हुई थी। ये यू परिवार का एक प्रमुख मामला है, आप एक जूनियर क्यों बकवास कर रहे हैं? किंगहोंग, यू बाई सही है। यू परिवार को इस मामले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे देखने दो कि कौन तुम्हारे यून परिवार को अभिभावक परिवारों से अलग करने की हिम्मत करता है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 545 यू चे का हमला। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 545 यू चे का हमला। हा 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 हा। ड्यूक हुआई ने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसे। उसने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर उपहास व्यक्त किया। टस 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 टस। यून परिवार जो कभी अभिभावक परिवारों का मुखिया था और 10,000 वर्षों तक गौरवान्वित रहा, उसमें प्रतियोगिता स्वीकार करने की भी हिम्मत नहीं है और अब अन्य परिवारों को उनके लिए खड़े होने की जरूरत है। बहुत दयनीय और दयनीय। इस तरह का यून परिवार वास्तव में इस ड्यूक की आंखों में देखने के योग्य भी नहीं है। यदि वे अभी भी अभिभावक परिवारों में से एक हो सकते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा और यह हमारे इल्यूस्ट्री डेमन दायरे का नंबर 1 हंसी का पात्र होगा। हा 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 हा। भाई यू, उसकी बात मत सुनो। सु जियांगनान की भौहें झुक गईं और उसने कहा, वह सिर्फ तुम्हें उकसा रहा था। स्वर्ग के नीचे हर किसी ने आपके यू परिवार के सम्मान को देखा और कोई भी इसे मिटाने की हिम्मत नहीं करता। मैं किसी भी अन्य से अधिक इस बात पर विश्वास करता हूँ कि यून परिवार का निम्न स्तर पर होना केवल एक अस्थायी बात है। यू परिवार के पास आप हैं, यू किंगहोंग, और यू परिवार के पूर्वजों की वीर आत्माओं की सुरक्षा। यह एक दिन फिर से उठेगा। पैट्रियार्क सू ने जो कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यान जिजिंग ने जोर से सिर हिलाया और सीधे यून किंगहोंग को एक गहन ऊर्जा ध्वनि रूपांतरण भेजा। आपको चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इससे वापस लौटना संभव नहीं होगा, यहाँ तक कि हमारे परिवारों और ड्यूक पैलेसों को भी झटका लगेगा। भीड़ की निगाहों के नीचे यून किंगहोंग धीरे से खड़ा हो गया। वह घबराया नहीं और कोई गुस्सा व्यक्त नहीं कर रहा था। इसके बजाय उन्होंने सीधे ड्यूक हुआई की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चे ने जो कहा था मैं उससे सहमत हूँ। ये लड़ाई हमारे यून परिवार को स्वीकार करनी होगी। क्या तीनों भाई म्यू युबाई, म्यू युकुंग और म्यू युकिंग सभी एक ही समय में चिल्लाए, जीजाजी क्या आप पागल हो गए हैं? पागल नहीं, यून किंगहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही वह तूफान के सामने खड़ा था, वह सभी में से सबसे शांत था। अगर कोई चुनौती देना चाहता है तो हमारे यून परिवार को स्वाभाविक रूप से लड़ाई स्वीकार करनी चाहिए और इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि क्या ये हमारे यून परिवार की नियति निर्धारित करता है। 10,000 वर्षों से हमारे यून परिवार ने अनगिनत लड़ाइयां झेली हैं, अनगिनत बार जीत हासिल की है और पहले भी हार चुके हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं माने। अगर कोई चुनौती देने की हिम्मत करता है तो हमारा यून परिवार स्वीकार करने की हिम्मत करेगा। हमारा यून परिवार हार सकता है और हम हार बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें करारी हार भी झेलनी पड़ी तो भी हम अपनी गरिमा नहीं खोएंगे। यून किंगहोंग के शब्द हॉल में गूंज उठे। इसने लोगों के दिलों को छू लिया और अनगिनत लोगों को गहरा सम्मान और प्रशंसा महसूस कराई। बूढ़े आदमी म्यू ने अपनी भुजाएं उठाई। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता था। उसने अपनी बाहों को थोड़ा हिलाया और अंततः उन्हें नीचे रख दिया। उसने आह भरते हुए कहा, आह, मुझे पता था आप ऐसा निर्णय लेंगे। यू परिवार के सभी जिद्दी हैं। यू कंगहाई ऐसे ही थे और आप भी ऐसे ही हैं। आह, मुझे लगता है कि यही है। चूंकि आप चुनौती स्वीकार करना चुनते हैं तो हम म्यू परिवार आपकी तरफ से लड़ेंगे। हे, ये गति निश्चित रूप से अभी भी 25 साल पहले की यून किंगहोंग जैसी ही है। एक पल की चुप्पी के बाद सु जियांगनान जोर से हंसने लगी। यदि हाँ, तो हमारा सु परिवार मदद के लिए सब कुछ करेगा। हमारे स्वर्ग के नीचे परिवार को गिने। स्वर्ग के नीचे सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ने जोर से कहा। चूंकि भाइयों ने ऐसा कहा था तो हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। हमारे यान परिवार के बिना यह नहीं कर सकते। यान जिजिंग ने यू किंगहोंग की ओर जोर से सिर हिलाया। सिंहासन पर बैठी लिटिल डेमन महारानी ने यू किंगहोंग के दृढ़ अनुनय के कारण कोई बयान नहीं दिया। उसकी आंखें टिमटिमा रही थी जब वह यून, अंडर हेवन, सु, म्यू और यान फैमिली के बाईं ओर देख रही थी। ड्यूक हुई की महत्वाकांक्षाएं वह बहुत पहले से जानती थी। जहां तक स्थिति कितनी खराब थी यह उसने और भी स्पष्ट रूप से देखा। इस स्थिति में ये 5 परिवार अभी भी उसके पक्ष में खड़े होने के इच्छुक थे और जोर दे रहे थे।
इस तरह की शुद्ध निष्ठा, साथ ही इस लगभग निराशाजनक स्थिति में गर्व का सामूहिक विस्फोट, 100 वर्षों में पहली बार प्रेरित होने की भावना को उसकी भावनाओं में प्रकट हुआ जो नाराजगी और उदासी के साथ बर्फ में सील कर दी गई थी। हे, यून क्विंगहोंग आखिरकार यून क्विंगहोंग है। ड्यूक हुआई ने अपना मुंह घुमाया, आपने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। भले ही आप जानते हैं कि आप निश्चित रूप से हारेंगे, आप कायब बनने को तैयार नहीं है, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया। यून क्विंगहोंग के शांत और उदासीन स्वर में गहरी अवमानना थी। इस शांति और अवमानना के कारण ड्यूक हुआई के दिल में एक अतुलनीय बेचैनी पैदा हो गई। उसने उपहास किया और तुरंत दूसरी ओर देखा। इस समय यू चे आगे बढ़े और इतनी ऊंची आवाज में आवाज लगाए कि उनके आसपास के लोग सुन सके, पिताजी, क्या मैं आपकी जगह ले सकता हूं और इस ड्यूक हुआई को कुछ शब्द कह सकता हूं? यून क्विंगहोंग ने उस पर नजर डाली और धीरे से सिर हिलाया। अच्छा। यू चे ने अपना सिर उठाया और सीधे ड्यूक हुआई का सामना किया। यून क्विंगहोंग से उनके सवाल और उनकी हरकतों ने तुरंत सभी का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। इससे पहले जब लिटिल डेमन महारानी ने यू क्विंगहोंग से उसकी पहचान पूछी, तो यहाँ सभी को पता चल गया कि वह यू परिवार में से एक नहीं था, बल्कि यू क्विंगहोंग का दत्तक पुत्र था। अभी जब उन्होंने यून क्विंगहोंग के बोलने से पहले ही लड़ाई स्वीकार करें चिल्लाया, तो इससे कई लोगों को उनका तिरस्कार करना पड़ा, और अब जब वह अचानक बाहर आकर ड्यूक हुआई से बात करना चाहते थे, तो उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया। ओह, आप इस ड्यूक से कुछ कहना चाहते हैं? ड्यूक हुआई ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा और धीरे से हंसे। मैं बस ड्यूक हुआई से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यू चे ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, आपने इस लड़ाई के लिए कहा था, क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम हार गए तो हमारे यू परिवार को अभिभावक परिवारों को छोड़ना होगा? ये सही है। ड्यूक हुआई मजाक में हंसे। जहां तक कारण का सवाल है, इस ड्यूक को लगता है कि यह पहले ही काफी स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है। ओह, यून चे ने सिर हिलाया और कहा, फिर अगर हम जीत गए तो क्या होगा? इससे हमारा क्या भला होगा? जीतना? हा। ड्यूक हुआई ने बगल की ओर देखा, अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसा। पूर्वी विंग भी तुरंत हंसते हुए नीचे गिर गई, जैसे कि पूरे समूह ने अभी अभी कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुना हो। यहाँ तक कि वेस्ट विंग में बैठे लोगों के चेहरे भी कांप रहे थे। यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ड्यूक हुआई के इस तरह जोर जोर से हंसने का क्या मतलब है? यदि दोनों पक्ष हमारी ताकत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तो विजेता और हारे हुए होंगे। और इस दुनिया में ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसमें एक पक्ष बिल्कुल जीतेगा। यदि वास्तव में ऐसा होता तो मैच निरर्थक होता और स्वाभाविक रूप से इसे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ड्यूक हुआई, क्या आप सहमत हैं? ड्यूक हुआई की मुस्कान फिर से बदल गई और पहली बार उन्होंने यू चे को कुछ दिलचस्पी से देखा। उसके सामने वाला नौजवान बेहद शांत और इत्मीनान से था, यहाँ तक कि उसकी निगाहें भी स्थिर नहीं थी। ड्यूक हुआई अपने भीतर यू क्विंगहोंग की छाया को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वह हल्के से मुस्कुराए और बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि यह एक द्वंद्व है, स्वाभाविक रूप से कोई भी हार सकता है और कोई भी जीत सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हारता है और कौन जीतता है, नतीजे बिल्कुल स्पष्ट होंगे। यदि हम जीत गए तो आपके यून परिवार को गार्जियन परिवारों को छोड़ना होगा, लेकिन यदि आप जीतते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अभिभावक परिवारों और लोगों के भीतर रह सकते हैं जो खिलाफ हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। ड्यूक हुआई, क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो कहा वह हास्यास्पद था? यून चे की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और एक अजीब सी मुस्कान प्रकट हुई। हास्यास्पद? ड्यूक हुआई की भौहें झुक गईं। यह न केवल हास्यास्पद है बल्कि बेहद हास्यास्पद है। यून चे की आंखों में अभिव्यक्ति आक्रामकता से भरी हो गई। यहाँ तक कि इस प्रभावशाली ड्यूक हुआई का सामना करते हुए भी उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय मात्रा में अवमानना दिखाई दे रही थी। अगर हम हार गए तो पूरे यून परिवार को वह स्थान छोड़ना होगा जहां हम पूरे 10,000 वर्षों से रहे हैं। पूरे कबीले के ऊपर और नीचे के लोगों का जीवन और नियति उलट पुलट हो जाएगी और परिणाम बेहद दुखद होंगे। लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो आपको कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। यून चे ने उपहास किया। दुनिया में कोई चीज इतनी अनुचित कैसे हो सकती है? इस द्वंद्व को एक जुआ के रूप में वर्णित किया जा सकता है और हमारी ओर से सौदेबाजी की चाल यून परिवार की नियति है और आपके पास मोल तोल करने की कोई क्षमता भी नहीं है। इस प्रकार का द्वंद्व जिसमें सबसे बुनियादी निष्पक्षता भी नहीं है, द्वंद्व का क्या मतलब है? ड्यूक हुआई की आंखें सिकुड़ गईं। फिर वह जोर से हंसा, हा, यून क्विंगहोंग, तुमने सचमुच एक अच्छा बेटा गोद लिया है। मुझे आश्चर्य है कि वह पीछे हटते हुए भी आगे बढ़ना जानता है।
लेकिन इस ड्यूक को इस तरह के अनाड़ी तरीके से हार मानने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना बहुत हास्यास्पद है। क्या आप चाहते हैं कि यह ड्यूक कुछ दांव पर लगाए? अच्छे से, ये ड्यूक तुम्हें यह अवसर देगा। बस मुझे बताओ हमारे पक्ष को किस प्रकार का लाभ देना चाहिए। चूंकि ड्यूक हुआई ने ऐसा कहा था तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यू चे ने लगातार अपना हाथ उठाया, ड्यूक हुआई के पीछे 7 संरक्षक परिवारों की ओर इशारा किया और कहा, अगर हम अंत में जीतते हैं तो हेलियन, चियांग, बाई, नानगोन, लिन, जियोफांग और जियो के परिवारों में से प्रत्येक परिवार 1 महीने में 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल अवश्य प्राप्त करे। और आपको ड्यूक हुआई हमारे यून परिवार के लिए 10 किलोग्राम पर्पल वेन दिव्य क्रिस्टल इकट्ठा करना होगा। जैसे ही यू चे ने ये कहा, हॉल में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। पूर्वी विंग के 7 महान अभिभावक परिवारों की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। यहाँ तक कि यून क्विंगहोंग के चेहरे की मांसपेशियां भी हिंसक रूप से हिल गईं। अगर हार गए तो हर परिवार को 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन दिव्य क्रिस्टल देने होंगे। 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन दिव्य क्रिस्टल, पर्पल वेन हेवन क्रिस्टल नहीं, यहाँ तक कि सामान्य पर्पल क्रिस्टल भी नहीं। 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन हेवन क्रिस्टल पहले से ही अनमोल थे। जहां तक बैंगनी शिराओं वाले दिव्य क्रिस्टलों की बात है, वह कुछ ऐसा था जिसे सांसारिक खजाना कहा जा सकता था। इल्यूसरी डायमंड दायरे के विश्व दृष्टिकोण में 90% से अधिक नागरिकों के लिए यह एक पौराणिक वस्तु थी जो केवल किंवदंतियों में मौजूद थी। यह इतना कीमती था कि कीमती शब्द भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। पूरे 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन दिव्य क्रिस्टल, यहाँ तक कि अभिभावक परिवारों के पास भी, जिनके पास शीर्ष शक्ति, कौशल और संसाधन थे, उन्हें 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन दिव्य क्रिस्टल जमा करने में सैकड़ों साल लगेंगे। 2.5 किलोग्राम बैंगनी नसों वाले दिव्य क्रिस्टल की शक्ति और अभिभावक परिवारों की पृष्ठभूमि के साथ वे 30 से कम उम्र के कम से कम 5 अधिपतियों को आसानी से विकसित कर सकते थे। यू परिवार के युवा शिष्यों की इस पीढ़ी की ताकत बहुत कम हो गई थी और इसका मुख्य कारण संसाधनों की अत्यधिक कमी थी, विशेष रूप से पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल्स। पिछले 100 वर्षों में वे प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे कि किसी भी। यदि एक अभिभावक परिवार ने वास्तव में 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन दिव्य क्रिस्टल सौंपे, तो अगले 100 वर्षों की अगली पीढ़ियों में यून परिवार की तरह ही उनकी ताकत निश्चित रूप से गिर जाएगी। और यून परिवार को बड़ी राशि प्राप्त हुई 7 परिवारों के बैंगनी शिराओं वाले दिव्य क्रिस्टलों को मजबूत बनना कठिन नहीं लगेगा। इसके अलावा ड्यूक हुआई के पूरे 10 किलोग्राम के साथ, भले ही ड्यूक हुआई ने अपने पक्ष के 60 ड्यूक महलों से सब कुछ लूट लिया हो, लेकिन ये 10 किलोग्राम तक भी नहीं बढ़ सकता है। और अगर उसने वास्तव में ऐसा किया तो यह निश्चित रूप से कई ड्यूक महलों की नफरत को प्रेरित करेगा। यून चे ने जो सौदेबाजी के चिप्स चिल्लाए थे, वह एक शेर के मुंह खोलने से कहीं अधिक था। इसलिए भले ही उन्हें पता था कि वे बिल्कुल नहीं हारेंगे, 7 महान परिवारों और ड्यूक पैलेस के भाव बदल गए। कई कुलपतियों के शरीर कांप उठे और वे यून चे की नाक की ओर इशारा करने और चिल्लाने और उसे शाप देने के लिए इंतजार नहीं कर सके। इस प्रकार के दांव का सामना करते हुए ड्यूक हुआई भी घबराने लगे थे। वह तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसा और बोला, इस ड्यूक ने यह नहीं सोचा था कि आपकी कम उम्र के साथ आपकी भूख इतनी अधिक होगी। हालांकि आप केवल यून क्विंगहोंग के दत्तक पुत्र हैं। भले ही दानव राजा यून कंगहाई जीवित थे, उन्हें इस ड्यूक और इस ड्यूक के पीछे ड्यूक महलों को आदेश देने का अधिकार नहीं होगा। अगर हम हार गए तो हमें आपकी बातें क्यों सुननी चाहिए? एमेन। ड्यूक हुआई ने एक अच्छा सवाल पूछा। ड्यूक हुआई के शब्द न केवल यूनचे को निःशब्द करने में विफल रहे, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप उनकी आवाज ऊंची हो गई। मुझे ड्यूक हुआई को स्पष्ट उत्तर देने दीजिए। यदि हम जीतते हैं तो इसका मतलब है कि हम आपसे अधिक मजबूत हैं। इस दुनिया में ताकत पूर्ण है। किसी के पास जितनी ताकत है, वह इस बात के बराबर है कि उसे बोलने का कितना अधिकार है और उसके पास कितना अधिकार है। जहां तक मजबूत पार्टी का सवाल है, स्वाभाविक रूप से उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है। कमजोर पक्ष के संबंध में उन्हें मना करने का भी अधिकार नहीं है। चाहे कोई भी दुनिया हो, कोई भी स्तर हो, ये हमेशा सच होता है। क्या ड्यूक हुआई इस उत्तर से संतुष्ट है? ड्यूक हुआई का चेहरा तुरंत सख्त हो गया और हर कोई एक बार फिर स्तब्ध रह गया। जो भावुक महत्वाकांक्षी शब्द ड्यूक हुआई ने पहले चिल्लाए थे जब उन्होंने ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन की पूछताछ का सामना किया था, यू चे द्वारा एक शब्द भी बदले बिना इस्तेमाल किया गया था। हर एक शब्द को ड्यूक हुआई के चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। ये ड्यूक हुआई के मूल शब्द हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ड्यूक हुआई अब भी उन्हें याद करते हैं। यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अगर ड्यूक हुआई अपने शब्दों को गोस की तरह मानते हैं, तो बस दिखावा करें कि मैंने कभी कुछ नहीं कहा। हे दिखावा करो कि मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पश्चिम विंग में कई लोग दांत पीस रहे थे।
बूढ़े म्यूफियान ने अपने मुस्कुराते हुए होंठ प्रकट किए और कहा, टस्क टस्क, ये लड़का। भले ही हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते और उस आदमी को थप्पड़ मारने में सक्षम होने के बावजूद 100 गुना अधिक पूछना बेकार होगा। चेहरा भी शानदार है। ड्यूक हुआई का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसने कोई आवाज नहीं की। इस दुनिया में उसके अपने शब्दों का खंडन करना सबसे कठिन था, क्योंकि एक बार जब उसने उनका खंडन कर दिया तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अपने चेहरे पर ही कुल्हाड़ी मार रहा होगा। अहंकारी जूनियर, तुम बोलने के योग्य नहीं हो। जियोफेंग परिवार के मुखिया जियोफेंग कुई अब खुद को रोक नहीं सके और खड़े होकर गुस्से से दहाड़ने लगे। पूरे 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल्स का सामना करते हुए पूरे इल्यूसरी डायमंड दायरे में कोई भी शांत नहीं रह पाएगा। ड्यूक हुआई, आपको इस जूनियर को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हेलियन पेंग ने गहरी आवाज में कहा, यू चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? ड्यूक हुआई के सामने चिल्लाने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? इसी क्षण वहां से नीचे उतर जाओ। हा 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 हा। यू चे ने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसा। उन्होंने अपना सिर हिलाया। ड्यूक हुआई और 7 अभिभावक परिवारों की ओर देखा, तिरस्कार और उपहास से भरे चेहरे के साथ। अगर हम हार गए तो यू परिवार 10,000 साल का मिशन, स्थिति और सम्मान खो देगा। लेकिन हमारा यून परिवार इन क्रूर परिणामों का सामना करते हुए भी और पूरी तरह से नुकसान वाली स्थिति में भी हम अभी भी लड़ने का साहस करते हैं। और यदि आप हारते हैं तो आप केवल 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल्स खो देते हैं। यू परिवार के सम्मान के 10,000 वर्षों की तुलना में 2.5 किलोग्राम तो छोड़िए, 250 किलोग्राम भी उल्लेख के लायक नहीं है। अफसोस, क्या अफसोस है। जब आप हमें बुला रहे थे और हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो आप में से हर एक दूसरे से ज्यादा रोमांचित था। और उस स्थिति में जब आपके पास पूर्ण लाभ है, हमारे यून परिवार की तुलना में 10,000 गुना छोटे दांव का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस तरह से चिकन निकाल लेते हैं। टीएस, ये वास्तव में हास्यास्पद और दयनीय है। 12 संरक्षक परिवारों जैसे परिवारों के एक समूह के साथ पंक्तिबद्ध, यहाँ तक कि मैं भी हमारे यून परिवार के लिए शर्मिंदा हूँ। और आप, ड्यूक हुआई। यू चे ने बस विभिन्न कुलपतियों की जानलेवा निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने ड्यूक हुआई को देखा और ठिठुरते हुए हंसे। यदि आप हमारे यू परिवार को निष्कासित करने के लिए लोगों का एक समूह इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं, तो लड़ाई की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं और यह कहने के लिए तैयार हैं कि यह आपके लिए है। संपूर्ण मायावी दानव क्षेत्र जब भी आप चाहें। मैंने सोचा था कि आप साहसी और साहसी थे, लेकिन आप इससे अधिक कुछ नहीं है। मैंने केवल हमारे पक्ष की तुलना में बहुत छोटा दांव सुझाया था, लेकिन आपके पास इसकी हिम्मत तक नहीं थी। स्वीकार करें, और यहाँ तक कि पीछे के लोगों की भी आवश्यकता है। तुम चिल्लाओ और अपनी रक्षा करो। हे, मेरे पिता की तुलना में? ओह नहीं, अब ऐसा लगता है कि आपके पास मेरे पिता की तुलना करने की योग्यता भी नहीं है। ऐसा कहने के बाद यू चे ने ड्यूक हुआई की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह सीधे यून क्विंगहो की ओर मुड़ा और कहा, पिताजी, हमें इस लड़ाई में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। हमारे सामने मुर्गियां हास्यास्पद हैं। अगर हमने उनके साथ गंभीरता से व्यवहार किया तो इससे हमारे यून परिवार का स्तर गिर जाएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।